अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे। इस वक्त अपने प्यारों के साथ बैठकर खुशी खुशी मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे। आपका बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है आजकल हमारे शो के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं अपनी टीम को बहुत बहुत इस वक्त थैंक यू कहना चाहूँगी कि जो आप कंटेंट यहाँ पे देखते हैं, बहुत मेहनत होती है मेरी टीम की पीछे। उसके बाद जब आप तक ये सब कुछ कंटेंट पहुँचाया जाता है तो हमारे कैमरामैन, हमारा क्रू, हमारे इंजीनियर्स, इन सब को जो है अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि रमज़ान है, बाबरकत महीना है, तो ज़रूर जो है इन सब को, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आज फिर से एक इम्पॉर्टेंट बात से हम लोग दिन स्टार्ट करेंगे और मुझे बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे आके आपको कोई भी जो है कहानी या कोई भी वाक़या जो है वो सुनाने में। और जब आप उससे कुछ सीखते हैं, जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आई होप कि उसका जो अजर है वो भी मेरी जो नेकियों का छोटा सा वो होगा, ज़ख़ीरा होगा, उसके अंदर ऐड होता जाए। तो बात हम बहुत अरसे से कर रहे हैं टॉलरेंस की, और कि टॉलरेंस नहीं है, रमज़ान में कुछ और भी कम हो जाती है जबकि ज़्यादा हो जानी चाहिए। किसी को कुछ खाते हुए नहीं देखा जाता, गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, और मैं ख़ुद भी इसमें कसूरवार हूँ। वाकई ऐसा होता है कि शाम से पहले पहले तो आप सही चिड़चिड़े हो जाते हो। तो एक वाक़या है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। वाक़या ऐसा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो कभी भी किसी मेहमान के बग़ैर जो है वो खाना नहीं खाते थे। तो उनके दस्तरखान पे जो है हमेशा कोई ना कोई मेहमान ज़रूर होता था। तो एक दिन हुआ ऐसे कि उनके साथ कोई मेहमान नहीं था, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और उन्होंने बाहर देखा इधर उधर कि कोई मुझे नज़र आ जाए जिसके साथ जो है मैं अपना ये खाना जो है वो शेयर कर लूँ। तो उन्हें एक बहुत बूढ़ा सा जो है इंसान नज़र आया। उन्होंने जल्दी जल्दी उसको बुला लिया कि आ जाओ तुम मेरे साथ जो है मेरे दस्तरखान में शरीक हो। तो जब वो अंदर आया, दस्तरखान लग गया, खाना लग गया, दोनों मिल बैठ के जब वो खाना शुरू हुए तो सब ने जो है अल्लाह का नाम लेके खाना शुरू किया, और उसने जो है अल्लाह का नाम नहीं लिया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े कंफ्यूज हुए और उन्होंने कहा कि जिसने ये नेमतें हमें अता की हैं, जिसकी वजह से हमारे पास आज ये दस्तरखान लगा है, जिसकी नेमतें जो है हम खा रहे हैं, उसी के नाम के बग़ैर आप किस तरह जो है खाना शुरू कर सकते हैं। तो उसने आगे से कहा कि मैं तो आतिश परस्त हूँ, तो मैं क्या खाने के लिए अपना दीन ईमान छोड़ दूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है उसको वहाँ से खुदा हाफिज़ कर दिया कि आप जाइए, और उसको इनवाइट नहीं किया अपने खाने पे। तो अल्लाह ताला ने जो है फिर ये वही नाजिल की और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम्हारे पास तो ये इंसान जो है एक दफ़ा आया था और तुम्हें तो आज पता चला कि ये जो है वो आतिश परस्त है। मुझे तो हमेशा से पता है कि ये आतिश परस्त है, लेकिन इसकी रिज़्क़ में मैंने तो कभी कमी नहीं की, तो तुमने किस तरह जो है वो निवाला इसे नहीं खाने दिया। तो यहाँ पर जो है हमें लेसन ये मिलता है कि कोई, अल्लाह ताला कहते हैं कि हर किसी का रिज़्क़ जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है, उसी ने लिखा है। कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जिसके नसीब में कुछ ना हो उस तक नहीं पहुँचता, जिसके नसीब में कुछ है वो उस तक अल्लाह ताला पहुँचाएंगे। और अल्लाह ताला ने हिदायत दी है, अल्लाह ताला ने निशानियाँ रखी हैं इस दुनिया में, और अल्लाह ताला ने हर तरह से जो है शऊर दिया है इंसान को, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है कि वो अपने लिए ख़ुद ये बात डिसाइड कर सके कि हमारा दीन जो है वो सबसे अजीम है। और अल्लाह ताला की नेमतें हमें हर चीज़ में नज़र आती हैं। उसके बावजूद अगर वो बेवकूफ़ इंसान, अगर वो मैं कहूँगी बदकिस्मत इंसान को ये बात नहीं समझ आती है और वो इस्लाम की तरफ नहीं आता, तो आप जो है उसके साथ बुरा सलूक करें, इसका आपको बिल्कुल भी हक़ नहीं दिया गया है। तो ये एक बात है बर्दाश्त करने की, ये एक बात है दूसरों को भी शरीक करने की। अगर आपको किसी का वसीला बनाया है अल्लाह ताला ने, तो अपना हाथ पीछे मत खींचिए। हेल्प आपकी हर किसी को जो है बग़ैर ये देखे कि वो कहाँ से है, कैसा है, करनी चाहिए है, क्योंकि इसका अजर जो है वो अल्लाह ताला के पास है, और उसने भी जो है अल्लाह ताला को ही मुंह दिखाना है और आपने भी अल्लाह ताला को ही दिखाना है। तो ये बात का आइंदा ख्याल रखिएगा कि ऐसा आप ना करें। तो आज का जो है कॉलर क्वेश्चन में यहाँ पे एक अनाउंस करना चाहूँगी कि हम लोग बात करते हैं रमज़ान की बरकतों की, रमज़ान में अच्छे अच्छे काम करने की, रमज़ान में दूसरों की मदद करने की, किसी का दिल ना दुखाने की। तो आप मुझे बताइए कि रमज़ान में ज़रूरतमंदों की मदद आप कैसे करते हैं? ज़कात भी जो है इस महीने में बहुत से लोग निकालते हैं, ज़कात दे के, कोई पैसे दे के, अफ्तारी करा के, किस तरह जो है आप मदद कर रहे हैं, कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी हमें बताइए। कल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर बात की थी थैलेसीमिक पेशेंट्स के बारे में।
तो ब्लड डोनेशन भी जो है एक चैरिटी है। क्या आप ये भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी आपने मुझे कॉल करके बताना है। आज के गेस्ट मैं अनाउंस करती चलूँ, हमारे साथ होंगी शेफ़ हिना जो कि बनाएंगी वेजिटेबल टेम्पुरा और स्पार्कलिंग मिंट कूलर। तो नाम बड़े फैंसी होते हैं हम लोगों के। मेरे मेहमान आए और मैं उन्हें बताऊं कि आज मैंने वेजिटेबल टेम्पुरा और स्पार्कलिंग मिंट कूलर बनाया है, तो वैसे ही बेशक मैं उसके बाद सब्ज़ी सर्व कर दूं, आई थिंक थोड़ा सा वो बन जाता है। हमारे साथ होंगे डॉक्टर रियाज जो कि हमारे कुरान थेरेपिस्ट हैं, और आज हम बात करेंगे आयात के ज़रिए किडनी और लिवर, गुर्दे और जिगर की बीमारियों का इलाज जो है वो कैसे किया जा सकता है। और हमारे साथ होंगे ज़मुर्द खान साहब जो कि पेट्रन इन चीफ है पाकिस्तान स्वीट होम्स के। हमारे पास बहुत प्यारे प्यारे बच्चे भी जो हैं आए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। और बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं ज़मुर्द खान साहब की जिनसे हम आज यहाँ पर बात करेंगे। उनका इंट्रोडक्शन मैं उन्हें बुलाने से पहले यहाँ पर दोबारा कराऊंगी। बहुत सारी बातें हैं जो मैंने उनसे पूछनी भी हैं, और आप लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम आके आप तक मैसेज कन्वे कर दें कि ऐसा है, ये चीज़ें हैं, इस तरह के ज़रूरतमंद लोग हैं, ये कमियां हैं उनके पास। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी है और आप किसी भी तरीके से इन लोगों की मदद कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली जाइए। और आप ये सारे इदारों का आपको पता है, इन सब लोगों का आपको पता है, ऐसा नहीं कि इन चीज़ों से हम ना वाकिफ़ हैं। आप जाएँ और जितनी आपकी इस्तिताअत है, जितना आप कर सकते हैं, आपने कंट्रीब्यूट करना है। अगर आपने सिर्फ मेरी बात सुनकर चैनल स्विच करके कुछ और करना शुरू कर देना है तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं। ये बातें दिल पे लगने वाली हैं, तो ज़रा दिल पे लें और ज़रा थोड़ी सी जो है मदद करें, थोड़ा दिल खुला करें, थोड़ा हाथ जो है उसे खुला करें। छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद वापस आते हैं और शो स्टार्ट करते हैं। महकती मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे शेफ हिना ने। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं सुंदर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज जब मैंने सुना ना कि हम कुछ वेजिटेबल बनाने लगे हैं, बिल्कुल अब वेजिटेबल के ऊपर आ जाए तो मैंने तुमने कॉल बंद कर लिया। मैंने कहा मुझे तो गर्ज ही नहीं है इससे ना कुछ करें है जी। कि वेजिटेबल ठीक है। मेरी जो पठान जीन्स है ना, वो मुझे गोश्त के अलावा कुछ इजाजत ही नहीं देती। हाँ वो भी बिल्कुल मटन के अलावा तो आप लोग पसंद ही नहीं कुछ इसलिए मैंने बहुत डांट खाई है इस पे। ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपको एक अच्छा हेल्दी बैलेंस रखना चाहिए अपनी डाइट में। बिल्कुल मटन खाइए, बिल्कुल चिकन खाइए, लेकिन वेजिटेबल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्पेशली बच्चों के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ना हर और दूसरी बात ये कि हर कोई मीट अफोर्ड नहीं कर सकता। आप साथ में जो अल्लाह ताला ने नेचुरल चीजें बनाई हैं उनको क्यों नहीं इस्तेमाल करते? अल्लाह ताला ने हमारे पास इतनी सब्जियां दी हैं, इतने नेचुरल सोर्सेज हैं विटामिन के लिए, मिनरल्स के लिए, तो हम वो क्यों नहीं इस्तेमाल करें? बड़े मजे और बच्चों को हम आदत भी नहीं डालते ना। हाँ, चिकन खाओ, हर चीज पे हम चिकन आजकल बना देते हैं। आ गई है ना नगेट्स और ये वो जंक फूड चीजें। हाँ बिल्कुल, उससे तो बिल्कुल ही बच्चे भाग गए सब्जी से। ये हम माओ की गलती है कि हम बच्चों को वेजिटेबल्स के ऊपर नहीं लाते। वेजिटेबल्स खिलाएंगे तो फिर उनको पता चलेगा। ये हम मॉर्निंग शो वालों की गलती है कि हम जो है वेजिटेबल्स को जो है ना मजे मजे का बना के जो है प्रेजेंट नहीं करते ताकि घर में भी बने, बच्चों को पता ही ना चले कि वो क्या खा रहे हैं। हाँ, बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जब आप मिक्स कर देते हो। अच्छा, आप उसमें बेशक चिकन भी ऐड कर लें। नगेट्स आप बना रहे हैं घर पे या आप क्रिकेट्स बना रहे हैं, उसमें आप चिकन लॉलीपॉप्स बना रहे हैं, उसमें वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें। बहुत जरूरी है बच्चों के लिए सब्जियां। अच्छा, तो हम आज की रेसिपी भी जो है ना सुंदर, मैंने यही सोच के बनाई कि बहुत हो गया चिकन के ऊपर रेसिपीज का काम। अब रमजान के हवाले से फिर मैं कहूंगी कि टाइम शॉर्ट होता है और दिल नहीं करता किचन में खड़े होने को ज्यादा, तो शॉर्ट रेसिपीज लेते हैं जो आपकी किचन कैबिनेट से निकलती हैं। आज जो बनाऊंगी वो है वेजिटेबल टेम्पुरा। ठीक है, ये एक जापानीज डिश है बेसिकली, लेकिन हम इसको पाकिस्तान में बहुत पसंद किया जाता है, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, और बहुत बहुत इजी रेसिपी है, घर पे आराम से बनाई जा सकती है। उसके लिए मेरे पास वेजिटेबल्स हैं। देखिए ये एग प्लांट है जिसको आप बैंगन कहते हैं, ब्रिंजल्स, ठीक है। इसके अलावा कैरेट है। हमारे पास ये सीजनल कैरेट आ रही है आजकल, हमारी पाकिस्तानी तो नहीं है लेकिन ये दूसरी कैरेट आ रही है, चाइनीज आ रही है। अनियन रिंग्स हैं, वो इस्तेमाल करेंगे। बेल पेपर, कैप्सिकम जिसको शिमला मिर्च बोलते हैं, आलू जो बहुत जरूरी चीज है, हर घर में मिलता है, सस्ता भी है। आलू है इसमें, और ग्रीन चिलीज मैंने वैसे रखी हैं क्योंकि लेकिन ये इसकी रेसिपी में नहीं होती, मैं इसलिए डालूंगी कि हम पाकिस्तानी थोड़ा पसंद करते हैं। तो अच्छा, आप कहेंगे कि ये कुछ फ्राई होगा तो कुछ पकौड़ों की तरह होगा, बट इसमें बेसन नहीं है, इसमें मेरे पास 1 कप मैदा है। ठीक है, इसके अंदर एग्स हैं। आप एग की क्वांटिटी देख कर डालेंगे कितना आपको रिक्वायर्ड है, 1 या 2। ठीक है, इसमें जो जरूरी चीज है वो बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर है जिसको सोडा बाइकार्ब भी आप लोग कहते हैं। इसके साथ ये फ्लफी हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। ब्लैक पेपर क्रश है, सॉल्ट है, ठीक है। और ये रेड चिली पाउडर और ये ब्लैक पेपर पाउडर मैंने रखा है हमारे पाकिस्तानी टच के लिए, कि हम लोग घर में चटपटा पसंद करते हैं, तो उसके लिए अगर आप चाहें तो रेड चिली पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर मजीद ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये होगी वेजिटेबल टेम्पुरा। हम क्या करेंगे, बाउल में इसको ऐड करेंगे,
फ्लावर है। इसकी क्वांटिटी जो है हमने आपको रेसिपी कार्ड में बताई हुई है, लिखी रेसिपी हुई कार्ड आ में रही है। कितना कितना आपने लेना है। ठीक है। ठीक, थोड़ा सा पानी चाहिए होगा मुझे, 1 गिलास अगर मिल जाए। ये सोडा बाय काप। ठीक है। अच्छा, सोडा इज एन इम्पोर्टेंट। हाँ, बेकिंग पाउडर जिसको आप कहते हैं। ये है मेरे पास ब्लैक पेपर क्रश। ठीक है। बहुत ही लाइट और बड़ा अच्छा सा है, ये डाइजेस्टिव बहुत अच्छा हो जाएगा। पकोड़े आप बनाते हैं, थोड़ा सा पकोड़े ही समझ के बना लें, लेकिन ये बड़ा हल्का सा होगा। अच्छा, ये मैंने बेसिक इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। ये रेड चिली मैंने आपको बताया ना, ये आपने अगर डालना हो तो ऐड करें। ठीक है। 1 गिलास पानी दे दें अगर प्लीज। ये है मेरे पास एग। यहाँ पे रोजा किस किस का है? मुझे देख रहे हैं, जो ज्यादा हसरत से देख रहे हैं ना, उन्हीं का रोजा लग रहा है मुझे। लेकिन अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सबने यहाँ पे रोजा रखा है। अगर नहीं है तो फिर हम बच्चों को टेस्ट भी करवा नहीं, सकते छोटे छोटे हैं। आगे जो बैठे हुए इन सारों का नहीं है, तो फिर हम आपको थोड़ा जरूर सा टेस्ट कराएंगे। पानी ऐड करेंगे। ठीक है। यही रेसिपी जो है ना सुंदर साहब, घर पे अगर चिकन में बनाना चाहते हैं बच्चों के लिए, लंच बॉक्स के लिए, गेस्ट आ रहे हैं, सेम रेसिपी आप चिकन स्ट्रिप्स के साथ बनाएं। अच्छा, इसको में एग स्किप हो सकता है कि नहीं? एग स्किप हो सकता है, हाँ। सवाल हाँ, हमेशा यही एगलेस होता बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ये एगलेस रेसिपी हो सकती है। ठीक है। टेस्ट में कोई टेस्ट में कोई इतना खास डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आपने इसको, ये है कि अगर आप एग निकाल रहे हो, मिट कर रहे हैं, फिर आप 1 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर लें। ठीक है। अच्छा, वो कंसिस्टेंसी के लिए। कंसिस्टेंसी और क्रिस्प के लिए ऐड हो जाएगा। ठीक है, जबरदस्त। साथ साथ हम ये भी इसको भी ऑन कर देते हैं। अच्छा, कोई भी चीज फ्राई करने के लिए, जैसे क्रिस्पी चिप्स जो होते हैं, उसकी जो सीक्रेट होती है वो ये होती है कि आपने जो तेल है उसको बहुत तेज गरम रखना तेल है। बहुत जरूरी है, उसका गर्म होना टेम्परेचर पे बहुत जरूरी है। उसमें ठंडे से तेल में डाल देंगे चिप्स, तो फिर वो ढीले ढीले से ढीले हो जाएंगे, क्रिस्प नहीं उठाएंगे। उठाएंगे। हाँ, अब आप ये देखिएगा, ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इज्जत रख लें, क्रिस्पी बनेगा। सही, हाँ, ये लाइव अच्छी बात प्रोग्राम की है ना, कुछ आपने। भी हो सकता है। अल्लाह ताला इज्जत रख ले, क्रिस्पी बनेगा इंशाल्लाह। हमारी पूरी कोशिश होगी, हम ट्राई जरूर कि करेंगे। ऐसा ही हो। अच्छा, ये बड़ा लाइट है, आप खाएंगे। आप अभी तो रमजान शरीफ है, रमजान के बाद जब सारी इंशाल्लाह अच्छी बनाएंगे, रेसिपीज जो है ना आप रमजान में लेके आएंगे इंशाल्लाह रमजान के बाद ही बहुत अच्छी रेसिपीज बनाऊंगी। रमजान के अगर बाद ना मौका हम मिला शो के नहीं बाद तो- आपको इधर रोक लिया करेंगे, और जितनी रमजान में रेसिपीज बनाई थी ना, हम वो बनाया करेंगे। इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। इसी को हम मजीद बनाया करेंगे। अच्छा, ये देखिए कंसिस्टेंसी जैसे पकोड़ों के लिए है। ठीक है। ठीक है, इतना इसको बैटर को होना चाहिए। अभी ब्लैक पेपर मैंने आपको बताया ना, हम पाकिस्तानी लोगों के टेस्ट के मुताबिक मैंने डाला, अदरवाइज इसमें ब्लैक पेपर ओरिजिनली इसमें नहीं डलता। नहीं डलती, ये हम लोग जरा हर जापानीज आपको चीज पता है ना, नहीं पसंद करते, वो हल्का फुल्का खाते हैं। अच्छा, इस पे भी बात करते हैं। बच्चों के लिए ये जापानीज बहुत नहीं अच्छा है, बच्चों के लिए मैं कहती हूँ बहुत अच्छी रेसिपी है, मिर्चों से दूर है। करते। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम निदा। वालेकुम सलाम, आप भी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। आपका शो बहुत प्यारा है, बहुत बहुत बहुत, हम तो बहुत शौक से देखते हैं सब घर वाले। थैंक यू सो मच। आप भी बहुत 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 प्यारी हैं जो आप हमें कॉल करती हैं और हमसे बात करती हैं। कहनी है, माइंड नहीं करेंगे? माइंड करने वाली हुई तो बड़ा करूंगी। आप आई लव यू टू। ओह, टू सही, मैं तो करती ही सुंदर थी। को तो मौका है, बहुत love you प्यार कहने। करते हैं हम, आपको बहुत ही प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच। आई लव यू। ठीक है, मैं भी कह देती हूँ। सही है, पर टू हो गया ना वापस। टू तो आपने कह दिया, अभी वरना मैं इतने टू दिन कह हो गए देती। कॉल कर रहे हैं, शुक्र है आपकी आवाज तो सुनने को मिली। हाय अल्लाह, इतनी हसरत कि टीवी से नहीं आती आवाज। आपसे दिल करता है मिलने, एक दफा जरूर मिलेंगे हम। तो आए ना, क्यों नहीं आप मिलने आते? भाई हमारा नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप जरूर आइए, आप ऑडियंस में आइए, आप हमसे मिलिए, आप मिलके जाइए। मुझे बताएं, इस रमजान में चली गई है। मैंने इम्पोर्टेंट बात पूछनी थी आपसे हैं, और आपने कॉल ही ड्रॉप कर दी। बस मेरी आवाज सुनने के लिए कॉल की थी। प्यार करती है ना आपसे, इसलिए call आई लव किया। यू टू। I love you ठीक too, है, advance में आइंदा आपने कभी अपने प्यार का इजहार करना हो, आप आगे टू लगा दें, इसका मतलब अगला बंदा आपसे प्यार करता है। वो जबरदस्ती भी ले सकते ठीक हैं है, वो करते हैं, पता है भैया, हमें लेना ही confidence लेना है, है, हाँ। वैसा ही नहीं, लेकिन Confidence बिल्कुल तो ऐसा है। ही है भाई। मैं हमेशा कहती हूँ यहाँ पे कि मेरे जितने कॉलर्स मुझे कॉल करते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है आपके कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से। हम हाँ, सीखते हैं कुछ ना बहुत कुछ। कुछ सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा अच्छा, ये मैंने फ्राइंग के लिए अच्छा, मैं इसके अंदर इस्तेमाल कर सॉलिड दी। हर जो सब्जी है जिस तरह उसको काटा है, बिल्कुल के फ्राई कर दिया। आपने गाजर को बॉयल नहीं करना। ऐसा ना हो कि घर में लेडीज जो है वो इसको बॉयल करी हो, आप इसको रॉ करें। आप खाते हैं ना घर में रॉ वेजिटेबल्स, ऐसे जैसे कैरेट हो गई है आपके पास। अब इसमें टमाटोज का इस्तेमाल नहीं होता। ये अनियंस हैं, अनियन रिंग्स भी साथ साथ डाल रही हूँ मैं ये। अच्छा, इसमें चिकन भी फ्राई हो सकता है? हाँ, मैंने आपको बताया ना, कुछ भी इसमें? चिकन भी फ्राई हो सकता Fish है। आज भी fry मैं हो चिकन इसलिए लेकर आई। हाँ। इसके साथ मैं इंशाल्लाह रमजान के बाद आपको प्रॉन टेम्पूरा बताऊंगी, फिश टेम्पूरा बताऊंगी। रमजान के बाद, रमजान शरीफ के बाद। रमजान की बात करेंगे अभी इस वक्त। रमजान के बाद हम बाकी रेसिपीज के ऊपर काम करेंगे। इसके साथ सुंदर जो हमारी जाएगी सॉस। अच्छा, आज आप लोगों ने पकोड़ों की जगह ये बनाना है घर हाँ, में? घर पे कोई बनाएं। इसके मुश्किल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, सब कुछ घर पे ही पड़ा हुआ होता है।
और थोड़ी कम ही मेहनत करनी कम पड़ेगी, मेहनत करनी, पकोड़ा मैदा मिक्स के है लिए तो बस। ज्यादा करनी पड़ती है। और क्या, है ना? सिर्फ वेजिटेबल्स काटो और घर पे बनाओ, और ये बड़ा लाइट होगा, खाएंगे तो पता चलेगा, फिर फीडबैक देंगे, फिर पता चलेगा कि कैसा लगा, अच्छा, पसंद आया कि अनियन नहीं। रिंग्स भी इसी तरह बनते हैं क्या? सेम अनियन रिंग्स भी, हाँ, जो अच्छा। आप लोग क्रिस्पी अनियन रिंग्स खाते हैं उसके इतने साथ इतने तो पैसे ड्रेसिंग होती है ना, मैक्सिकन ड्रेसिंग, हाँ हाँ, वो वो भी बनाना सिखा देंगे मैं आपको टेंशन इंशाल्लाह। नहीं आपने बिल्कुल भी। अगली दफा सैलड्स के ऊपर भी कुछ काम करेंगे, क्योंकि सैलड्स भी बहुत जरूरी चीज है, खाने चाहिए, हम लोग भागते हैं सैलड से। अच्छा, इससे ना मुझे एक चीज याद आ रही है जो मैंने जी। बहुत अरसे से नहीं खाई, बचपन में बहुत खाते, वो थे पापड़, है ना? पापड़ वो हम जो जिसको इतने कहते इतने से आते हैं छोटे छोटे पापड़, और उसको हाँ। आप डालें तो वो बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी होती है। बिल्कुल ऐसे ही उसकी होते भी। हैं, वो रिंग से होते हैं। अब पापड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पापड़ को है ना, पापड़। एक्सेंट चेंज कर रहे हैं, मुंह बिगाड़ के तो पापड़ बन नहीं, जाएगा। मुझे नहीं पता, ये मेरा आपसे सवाल है, मेरे ऑडियंस प्लीज मुझे कॉल करके बताएं कि पापड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉप्स कहते हैं शायद। नहीं नहीं, नहीं, वैसे ही होते हैं ना जो पॉप्स। क्रैकर्स कह लेंगे आप। क्रैकर्स, हाँ। यस यस, पापड़ फिश क्रैकर्स। बिल्कुल बिल्कुल, फिश क्रैकर्स जो होते हैं बिल्कुल पापड़ की तरह हाँ, ही जब हम होते हैं। सूप पे काम करेंगे फिर हम क्रैकर्स पे भी इंशाल्लाह ठीक रेसिपी है, की भी चले हम आपको बनाएंगे वो भी होममेड पापड़ भी बनाना इंशाल्लाह। सिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, रेसिपी मैं आपको बता दूं कि इसकी जो सॉस है ना सुंदस, वो कोई दूसरी डिप नहीं है कि आप मिंट चटनी इस्तेमाल करें, केचप इस्तेमाल करें। इसके साथ आपने लेनी है सोया सॉस। अच्छा, बस हाँ, सिंपल सोया सॉस है, और उसमें हम हाफ टी स्पून शुगर ऐड करेंगे। शुगर क्योंकि आपको पता है सोया सॉस जो है ना वो नमक वाली होती है, नमकीन है, सॉल्टिश है बहुत ज्यादा। थोड़ा सा इसका फ्लेवर चेंज करने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर, ताकि ये अच्छी सी टेस्ट में आ जाए, क्योंकि हर एक के जो है ना टेस्ट बर्ड्स पे नहीं जाती सोया सॉस, हर कोई पसंद नहीं करता। ठीक है। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, हम साथ साथ वो भी बता देते हैं कि हमारी ड्रिंक की इसके जो साथ, है, हाँ, ड्रिंक भी वो है उसमें मेरे पास। इंग्रेडिएंट्स क्या है? ड्रिंक इसके साथ जो आप आज बनाएंगे इंशाल्लाह, वो है मिंट, स्पार्कलिंग मिंट कूलर। अच्छा। ये भी बहुत ही इजी इसके अंदर रेसिपी कोई है। फिजी ड्रिंक है? इसके अंदर हम इसलिए स्पार्कलिंग है। स्पार्कलिंग इसीलिए बिल्कुल व्हाइट फिजी ड्रिंक हम इस्तेमाल करेंगे। आप एक टिन ले लें व्हाइट फिजी ड्रिंक के लिए, ये मैं 1 सर्विंग के लिहाज से बता रही हूँ। उसमें लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे, 1 या 2 लेमन्स ले लें, उसको स्क्वीज कर लें, 1 चम्मच आपका होना चाहिए। उसके अंदर 1 टेबलस्पून आपकी शुगर ऐड होगी, और मिंट लीव्स ये जो हैं 8 से 10 मिंट लीव्स आप ऐड करेंगे, आइस डालेंगे, ब्लेंड करेंगे। अच्छा, इसको ना आप पहले से बना के नहीं रख सकते मिंट कूलर को। क्यों? इसको आप, क्योंकि ये फिजी ड्रिंक है, स्पार्कलिंग है, तो जिस वक्त वो ब्लेंड होगी थोड़े से इसके ऊपर स्पार्कल्स आ जाएंगे। अच्छा, इसको लेकिन फिर वो- इंस्टेंट पिए, हाँ, मजा इसका तभी है। ठीक है ठीक है ठीक है, वो पहले से बना के रखेंगे तो फिर पहले वो से नहीं बनाने bland वाली, हो जाएगी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि मैं अक्सर जो भी रेसिपीज मैं बताती हूँ कि आप बना लें पहले से, मगर इसमें नहीं आपने पहले बनाना। चलो, इतनी मुश्किल भी नहीं है ये तो। नहीं नहीं, ये फौरन से है, आपने ब्लेंडर के अंदर बस इसको सब कुछ डालना है और ब्लेंड कर लेना है। इजी रेसिपी है, कोई मुश्किल रेसिपी हम नहीं इसको है। अभी बना रहे हैं कि नहीं? हाँ, हम इसको साथ ही साथ बनाएंगे, बस मुझे इसको जरा टर्न करने दें। ठीक है। आप ये क्योंकि देख मैं रहे बस हैं प्यारी कैसे प्यारी- crispy सा हो रहा है, बड़ा जल्दी बन रहा है ये। क्विक। हाँ, पकोड़ों की जगह आज पकौड़ों आपने की ये जगह आज बनाना ये है। बनाए, बेसन की जगह आपके पास से मैदा है, घर पे होता है, बिल्कुल। बेकिंग पाउडर भी है, वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें। अच्छा, इसमें एक और बहुत मजे की वेजिटेबल जो जुकीनी जिसको आप कहते हैं, वो भी डलती है, लेकिन वो इस वक्त सीजन में नहीं है, आउट ऑफ तोरी? सीजन है। नहीं, तोरी नहीं, तो नहीं, लौकी? जिसको आप माड़ू कद्दू बोलते हैं, लंबी वाली? लंबी वाली, हाँ। लौकी नहीं होती वो? नहीं, लौकी थोड़ी सी और डिफरेंट हो जाती है, थोड़ी पतली होती है। अच्छा, लेकिन थोड़ी सी माड़ू। हाँ, माड़ू इसको बोलते हैं ठीक है, वेजिटेबल्स वाली दुकानों पे। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जुनैरा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सबसे पहले आपसे सवाल पूछूंगी क्योंकि आप लोग मुझसे बातें करके भाग जाते हैं फिर। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि आप मुझे बताइए कि इस रमजान आप किसी की मदद कैसे कर रही हैं? रमजान में हम अगर लोग मुझे आइस मिल जाए, आइस और ज़कात दे देते हैं हम्म, जी, बस? या वैसे वैसे अगर कोई हेल्प के लिए आए तो पैसों वगैरह से हेल्प कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो है मदद सिर्फ पैसों से ही करें, आप किसी को इफ्तारी करा दें कोई अच्छी सी, जी। तो ये भी हेल्प हो जाती है। लेकिन आप ये ज़कात इफ्तारी भी देते थे, करवा बहुत देते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है। आप खुद ज़कात देती हैं या अम्मी अब्बू ही? नहीं, अम्मी अब्बू देते हैं। अम्मी अब्बू देते हैं ना, है ना? जी। ऐसा ही है। अच्छा आप ही, मैंने ना ये लास्ट वीक में कॉल की थी मेरी सिस्टर ने,
तो अभी तक हम तक गिफ्ट ही नहीं पहुंचा। तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने कल भी बताया था कि हमारे बहुत सारे कॉलर्स हैं, क्योंकि हमने वादा किया है कि हम सब कॉलर्स को, जितने हमारी ऑडियंस है, सबको गिफ्ट्स देते हैं। तो ज़रा लोड जो है मुझे लगता है जिनके थ्रू हम भेज रहे हैं उन पे भी ज़्यादा हो गया। आपका गिफ्ट आप तक पहुंच ज़रूर जाएगा, ये हमारा वादा है, टेंशन नहीं लेनी आपने। थोड़ा सा शायद डिले हो जाए, वैसे भी रमज़ान है, रमज़ान में हर चीज़ जल्दी बंद हो जाती है, कोई काम timing आपका short जो है। है ना वो नहीं हो सकता टाइम पे, अनलेस आप जल्दी उठें। हाँ अच्छा, सुंदर ड्रिंक की तरफ आ जाते हैं। ये मैंने मिंट लीव्स ऐड किए हैं। ये एक स्पार्कलिंग फिजी ड्रिंक है, ठीक है, ठीक है, ये ऐड की। और ये शुगर है, ये डाल दिया। लेमन जूस, ठीक है, ये लेमन जूस इस्तेमाल किया मैंने। ठीक है, ठीक, ये भी आप देख लें कितनी इजी सी रेसिपी है, शॉर्ट सी। इसको ब्लेंड करेंगे हम, साथ साथ टेम्पूरास भी हो रहे हैं इसके साथ। फिर टेम्पुरा के साथ हम सोया सॉस में शुगर ऐड करके हम इसको बनाएंगे। मैं यहाँ पे ये सोच रही थी कि सर्दियों में मुझे ये शो करने में कितना मज़ा आएगा। जितनी हीट इस वक्त मेरे मुंह पे आ रही है, अगर मैं आपको बता सकूँ ना, और साथ जो खुशबू भी आ रही होती है। आप ऐसा करें कि ये रेसिपी नोट कीजिए, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपको इसकी प्रेजेंटेशन भी दिखाते हैं और दिखाते हैं कि वो ड्रिंक भी कितने मज़े की फिजी सी बनती है। छोटी सी ब्रेक के बाद। महकती मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। मैं आपको अपनी रेसिपी जो है जो तैयार हो गई है वो दिखा दूं। अच्छा, हाँ, सबसे सुंदर। मजे का कलर इसका है कैरेट है ये, है ना? देखिए कैरेट सारी आपको नजर आ रहा है? वेजिटेबल्स हैं, बच्चों के लिए भी और वैसे भी इस्तेमाल करें, इंडिविजुअल रखें इनको सबको। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं जो हमने इसकी बनानी थी सॉस, ये उसमें सोया हमने- सॉस है ठीक और है। इसमें थोड़ी सी शुगर डाली है ताकि ये इसका सॉल्ट हल्का सा कम हो जाए ठीक इसके है। अंदर। ठीक है, ये हम ये इसकी डिप्स में इसकी आती डिप ही यही यही है सर। हाँ, इसकी डिप यही है। ठीक इसके है। साथ आप इसको सर्व करेंगे, खाएंगे टेम्पुरास को। अगर मेरा रोजा ना और- हो तो मैं भी आपको चेक करके बताती कि इसकी कोटिंग में और आपके नॉर्मल पकोड़ों की कोटिंग में क्या फर्क है, क्योंकि ये तो मुझे आलू वाले पकोड़े लग रहे हैं ना, आलू के पकौड़े हैं, लेकिन जापानीज आलू के पकोड़े। जैपनीज हैं और ये बड़े हल्के से हैं। अच्छा, ये देखिए मिंट कूलर रेडी है। मिंट आपको पता है मैदे को बहुत ठंडा करता है, रिफ्रेशिंग है। लेमन है, लेमन भी बहुत आपकी क्वेंच जो है ख़त्म करता है। ये इसके अंदर मैंने प्रेजेंटेशन के लिए थोड़े से मिंट लीव्स ऐड कर दी हैं और ये हमारी रेसिपी डन है आज की। ठीक है जी, हमारी रेसिपी आपने देख ली है। मैं अपने गेस्ट को जो है वेलकम करना चाहूँगी यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब, जो कि कुरान थेरेपिस्ट हैं और हमें बहुत अच्छा फीडबैक जो है अभी तक आ रहा है। इनका मैं इंट्रोडक्शन एक दफ़ा दोबारा आपके साथ कराती चलूँ। रेकी मास्टर, हिजामा स्पेशलिस्ट। यहाँ पर हम लोगों ने जो लास्ट टाइम हिजामा का सेशन किया था उसका भी बहुत अच्छा डॉक्टर साहब जो है एक फीडबैक आया हमारे पास, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इंक्वायर किया है मज़ीद इस बारे में जी, कि ये कहाँ से कराया जा सकता है और कैसे कराया जा सकता है और कितने इसके सेशंस होते हैं। कुछ सवाल मेरे उसमें से भी रहते हैं जो मैं आपसे पूछना जरूर चाहूँगी। इंशाल्लाह। तो अच्छा, हम जो है यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब इलाज करते हैं किसी भी बीमारी का कुरानी आयात के थ्रू, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जिगर और गुर्दा, जो कि दो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगी ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी के, आपके ब्लड को साफ़ करने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर आप थोड़ा सा बताइए इस बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली जो इंसान को ज़रूरत है वो है उसका इम्यून सिस्टम का, दिफाई निज़ाम का जो है वो इन्हांस होना। बिल्कुल। हम ये तो उमूमन जानते हैं कि इंसान जब कमज़ोर हो जाता है, जब उसका दिफाई निज़ाम कमज़ोर होता है तो इंसान बीमार होता है। लेकिन दिफाई निज़ाम कैसे कमज़ोर होता है उसके ऊपर हम जो है वो नहीं फोकस करते। अगर हम एलोपैथी तरीका इलाज की तरफ जाते हैं, एक शख्स एक गिलास पानी पीता है और उसी फैमिली के अंदर दूसरा शख्स भी पानी पी रहा है, एक को डायरिया हो जाता है, दूसरे को डायरिया नहीं होता, तो कहा जाता है कि वो उसे क्यों डायरिया हो गया, हाँ बिल्कुल। जबकि दूसरे ने भी वैसे ही पानी पिया। तो कहा जाता है कि चूंकि उसका दिफाई निज़ाम कमज़ोर है तो इसलिए वो मुतासिर हो गया जल्दी। इसी तरह से एक शख्स को फूड पॉइजनिंग हुई एक ही तरह का खाना खा के, दूसरे शख्स को फूड पॉइजनिंग हुई नहीं हुई, उसने भी वही खाना खाया था, तो क्या वजह हुई? वजह ये हुई कि जो उसका दिफाई निज़ाम कमज़ोर था, उसका इम्यून सिस्टम वीक था, इस वजह से वो बीमारी से जल्दी मुतासिर हो गया। तो इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर कैसे होता है?
सही। इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर होने के लिए मेडिकली जो रीज़न हमारे सामने आती हैं वो ये आती हैं कि इंसान बीमार होता है जब वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। दूसरी रीज़न आती है इंसान बीमार होता है जब मेल न्यूट्रिशन होती है, ग़िज़ा अच्छी नहीं होती। तीसरी वजह सामने आती है इंसान बीमार होता है जब कोई जो है वो हादसात आ जाते हैं। चौथी वजह होती है इंसान बीमार होता है जब जो है वो माहौल के अंदर आलूदगी होती है। बिल्कुल। इसी तरह से बाज़ मरूसी अमराज हैं उनकी वजह से इंसान बीमार हो जाता है। बिल्कुल। सवाल ये पैदा होता है कि इस्लामी नुक्ता निगाह से क्या इसकी लॉजिक है कि जब इंसान बीमार होता है तो उससे दिफाई निज़ाम कमज़ोर होता है, वायरसेस से दिफाई निज़ाम कमज़ोर होता है। और कहते हैं जी अब वायरस ने अटैक क्यों किया, कहा ही जाता है कि दिफाई निज़ाम कमज़ोर था तो वायरस ने जब अपनी जगह बना ली। बिल्कुल, अगर वो स्ट्रांग होता तो फाइट कर देता, उसको आने ही ना देता बॉडी में। तो इसका मतलब ये है कि दिफाई निज़ाम पहले किसी वजह से कमज़ोर होता है, बाद में वायरस जाके बॉडी के अंदर अपनी जगह बना लेता है, उसको मज़ीद कमज़ोर करता है, अपनी जगह बना लेता है। पहले इंसान का दिफाई निज़ाम कमज़ोर होता है और जिसकी वजह से वो सर्दी के असर को ले लेता है, गर्मी के असर को ले लेता है। आया ये जो दिफाई निज़ाम है, इम्यून सिस्टम है, ये कैसे ठीक होता है? अगर होम्योपैथी सिस्टम के अंदर देखा जाए तो कहा जाता है कि इंसान के जिस्म में एक फोर्स होती है, उसे वाइटल फोर्स कहते हैं, वो वीक हो जाती है तो इंसान बीमार हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर हुक्मा की थ्योरी के अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि इंसान के 4 मिजाज होते हैं, उनमें इम्बैलेंसिंग होती है तो इंसान बीमार हो जाता है। अच्छा, 4 मिजाज, इसके बारे में आप हमें बताएंगे अभी? सोरा, सफरा जो है वो दमा और जो है ये मिजाज होते हैं, जब इनमें इम्बैलेंसिंग होती है तो इंसान बीमार हो जाता है। अच्छा। अब इसी तरह से ये हर चीज़ के बाद इंसान का दिफाई निज़ाम कमज़ोर होता है। तो दिफाई कहते हैं ये हुआ क्यों, कहते हैं इसलिए कि इसका दिफाई निज़ाम कमज़ोर था। इसका मतलब है दिफाई निज़ाम अलग से पहले से कमज़ोर है। बिल्कुल। इसके मुतालिक एक स्कॉलर हैं मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक जो है वो तारीफ बयान की है बीमारी की। उन्होंने कहा इंसान बीमार उस वक्त होता है जब इंसान का ताल्लुक खालिक हकीकी से कट जाता है। बिल्कुल। तो खालिक हकीकी से कटने की वजह से इससे हकूकुल इबाद छूटने लगते हैं। जब हकूकुल इबाद छूटते हैं तो उसकी वजह से इसके दिल में एक कैफियत पैदा होती है, उससे तशवीश, एंजाइटी की कैफियत कहते हैं। और आजकल हर दूसरे बंदे को जी ये मसला है, हर जब इंसान तशवीश और एंजाइटी की कैफियत पैदा हो जाती है तो ये कैफियत इंसान के दिफाई निज़ाम को कमज़ोर करती है, मर्ज में मुब्तला करती है। अब जैसे अगर मैंने किसी बात के ऊपर आपके साथ झूठ बोला तो मैंने हुक्म तो अल्लाह का तोड़ा, बिल्कुल, लेकिन इससे किसका हक मारा गया? एक इंसान का हक मारा गया, आपका हक मारा गया। बिल्कुल। अब जब जब मुझे इस बात का ख्याल आएगा कि मैंने आपके साथ झूठ बोला है तो मेरे अंदर एक कैफियत पैदा होगी कि मेरा झूठ खुल ना जाए, अच्छा इसको पता ना चल जाए। अगर आप मेरे सामने से गुजर जाएंगे तो आपको देख के मेरे अंदर वो कैफियत आ जाएगी, एंग्शियस हो जाएंगे, ठंडे पसीने, बिल्कुल ऐसा आपका ख्याल मुझे आ जाएगा तो मेरे अंदर ये कैफियत पैदा हो जाएगी। आप खाना खाते हुए मुझे अगर आपका ख्याल आ गया और मुझे ये कैफियत पैदा हो जाएगी। अगर किसी ने तज़किरा कर दिया किसी उस शख्स का जिसके साथ झूठ बोल रखा था तो दिल में कैफियत पैदा हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये जो एंग्जाइटी और तशवीश की कैफियत है ये इंसान की रूह को बेचैन करती है, ये अंदर इस्तराब पैदा करती है। इस अंदर इस्तराब पैदा होने की वजह से हमारी खून की सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाती है। हमारे जो जिस्म के अंदरूनी आज़ा हैं, जिगर है, गुर्दा है, दिल है, इसके अलावा बाकी आज़ा हैं, उन आज़ा के फंक्शन के अंदर तब्दीली पैदा हो जाती है हमारी इस इस्तराबी कैफियत की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा ये एक्सप्लेन किया। मुझे जहाँ तक समझ आई है, जो वो कहते हैं ना स्टूडेंट को जब सिखाओ वो रिपीट करे, तो क्या मुझे ये समझ आई कि आपका जो मेन बॉडीली फंक्शंस जो हैंडल कर रही है चीज़ वो आपका ब्रेन है, आपका दिमाग है। और जब आपका दिमाग मुतमईन नहीं है तो वो जो उसने नॉर्मल फंक्शंस करने हैं, जो नॉर्मल हार्मोन्स उसने क्रिएट करने हैं या जो नॉर्मल सिग्नल्स जाने हैं न्यूरॉन्स के पूरी बॉडी में, वो चेंज हो जाएंगे। जब वो चेंज होंगे इसका मतलब है कि हर ऑर्गन को जो है उसका प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल रहा। इसमें थोड़ी सी आपकी इस्लाह करता हूँ। मेन जो फंक्शन है वो है हार्ट, बिल्कुल दिल है। अच्छा, जब दिल इत्मीनान की हालत में होता है तो फिर पूरे जिस्म के अंदर ब्लड का फ्लो बहुत स्मूथ होता है। बिल्कुल। जब दिल इत्मीनान की हालत में नहीं होता तो हमारा ब्लड का फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। जब ब्लड का फ्लो डिस्टर्ब होता है तो किसी ऑर्गन में ब्लड का फ्लो ज्यादा जाता है तो वहां प्रेशर बिल्ट हो जाता है। बिल्कुल। वो ऑर्गन अपना काम पहले से ज्यादा तेजी से करने लगता है।
सपोज हम किडनी की बात ले लेते हैं, अगर ब्लड प्रेशर जो है वो हमारा किसी वजह से हाई हो रहा हो, तो ब्लड प्रेशर के हाई होने की एक बड़ी वजह तो किसी का बैड एटीट्यूड भी तो है। बिल्कुल, गुस्सा। सिर्फ नमक खाना ही जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो हाई करने की वजह नहीं है। अमूमन मरीजों से कहते हैं कि जिस तरह नमक का खाना जो है ये ब्लड प्रेशर के मरीज के लिए जहर है, और ये कहा जाता है कि उसके लिए जायज़ ही नहीं है ज़्यादा नमक खाए, इसलिए कि उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है। हम कहते हैं इसी तरह से गुस्से को इख्तियार करना ये ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए उतना ही मुज़िर है जितना नमक मुज़िर है। बिल्कुल, तो ये जो कभी कभी अम्मी कहती है ना मेरा बीपी ना हाई करो, ये वो सही कह रही होती वो है सही कह कि रही आप जो गुस्सा दिला रहे होते हैं तो वाकई उनका जो है ब्लड प्रेशर वो हाई हो रहा होता तो अब जब ब्लड प्रेशर हाई हुआ, कैफियत तो असल में दिल की ख़राब हुई, ठीक है, और इसके बदले क्या था, आपने किसी को तंग किया, किसी ने आगे जो है वो गुस्से का इजहार किया, तो हकूकुल इबाद ख़राब हो गए। बिल्कुल, तो आपकी कैफियत दिल की ख़राब हुई, आपकी कैफियत के दिल की कैफियत ख़राब होने की वजह से ब्लड का जो प्रेशर बिल्ट हुआ उसमें जो तेज़ी आई, उसका असर अगर गुर्दों पे जाता है तो गुर्दों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही। गुर्दों की बारीक बारीक नाजुक नालियों को ज़्यादा फ़ौरन से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो वो एग्जॉस्ट हो जाएंगी, एग्जॉस्ट होंगी तो उनका फंक्शन जो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल, ऐसे ही अगर ब्लड का फ्लो किसी एक ऑर्गन में बिल्कुल कम जाएगा, जैसे खौफ की हालत में उमन एक लफ्ज इस्तेमाल होता है दिल बैठा जा रहा है, तो दिल बैठा जा रहा है, वो क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, आपका जिस्म ठंडा होने लगता है, आपके आज़ा के अंदर ब्लड का फ्लो इंतहाई कम हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। जब ब्लड का फ्लो कम हो जाता है तो उससे जिस्म के आज़ा के अंदर कमजोरी फौरन से पैदा होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसा क्यों? ही है। क्योंकि जब ब्लड का फ्लो कम होता है तो ब्लड के फ्लो के कम होने की वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। कम हो जाता है, बिल्कुल। जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो उस ऑक्सीजन लेवल के कम होने की बिना के ऊपर आपके जिस्म के अंदर खून के खुलियात की तेजी से तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। बिल्कुल, उसकी मिसाल ऐसे ले लीजिए कि अगर आप कोई इलास्टिक बैंड अपनी उंगली पे जोर से बांध लें तो विद इन अ सेकेंड आपकी ये उंगली, जिसके अंदर टेम्परेचर भी ठीक होता है, ये नीली पड़ जाती है और इसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है। बिल्कुल। अब जब पूछा जाए कि ये क्या हुआ तो पता चलता है कि ये ऑक्सीजन कम हो गई और खून की तोड़ फोड़ शुरू हो गई। बिल्कुल ऐसा। अगर तो आप वो उसको clot ज्यादा हो देर जाएगा। रखेंगे तो वो डेड हो जाएगा। ऐसे ही। अच्छा, इसके इलाज की तरफ अगर हम जाएं जी, कि इसका क्या है, मतलब इसी थ्योरी को सामने रखते हुए कि दिल के अंदर से इस्तराब की कैफियत को ख़त्म किया जाए, तो इस इस्तराब की कैफियत को ख़त्म करने का नाम इत्मीनान की कैफियत का पैदा करना है। बिल्कुल। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, तहकीक अल्लाह का जिक्र दिलों में इत्मीनान पैदा करता है। बिल्कुल। जब हम अल्लाह का जिक्र इख्तियार करते हैं, जब हम नमाज की तरफ मुतवज्जे होते हैं, जब हम हकूकुल इबाद की आगाही की तरफ मुतवज्जे होते हैं, हकूकुल इबाद को अदा करते हैं, जब हम कुरान की तिलावत करते हैं, जब हम तौबा का रास्ता इख्तियार करते हैं, तो इसके नतीजे में हमारे अंदर वो तमाम एंग्जाइटीज़, वो तमाम इस्तराबी कैफियत हमारे दिल के अंदर से निकलने लगती है, तो हम रफ्ता रफ्ता इत्मीनान की कैफियत में आते हैं। बिल्कुल ऐसा। जब मुस्तकिल हम ईमान इत्मीनान की कैफियत में होते हैं तो इत्मीनान की कैफियत में आने की वजह से हमारा ब्लड का फ्लो अच्छा होता है, हमारा ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है, हमारे आज़ा के ऊपर से प्रेशर कम हो जाता है, हमारे लिवर, किडनीज, ये सारी चीज़ें जो है बड़ी प्रॉपर काम कर रही होती हैं। तो इनके प्रॉपर काम करने की वजह से हम जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को हेल्दी फील करते हैं और रफ्ता रफ्ता हम सेहत की तरफ रवां दवा हो जाते हैं। बिल्कुल। ऐसी कोई स्पेसिफिक आयात हैं जी। जो पढ़ी जाए जिनको ज्यादा एंजाइटी हो, जो नहीं कंट्रोल कर सके? एक तो जनरल एंजाइटी है जो मैं कहती हूँ आजकल हर किसी में है, और वो सिर्फ क्योंकि जिंदगी की रफ्तार इतनी बढ़ गई है कि आपको लगता है अब सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। लेकिन एक बीमारी भी है जिसमें एंजाइटी इतनी होती है कि लोग फंक्शन नहीं कर सकते, मेडिसिन लेनी पड़ती है। सबसे पहली जिस चीज़ को हमें देखना है, जिस उन्वान से हम बात कर रहे हैं, वो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम सबसे पहले अल्लाह के हुजूर अपने आप को पेश करें और अपने दिल को गुनाहों से साफ करें, उसकी नियत करें, और अपने ऊपर से गुनाहों का, परेशानियों का बोझ उतारने के लिए मगरिब के बाद 2 रकत सलातुत तौबा ये पढ़ी जाए, और उसके बाद 360 मरतबा या तव्वाबू या वहाबू पढ़ा जाए। इससे फिजिकली जो बेनिफिट होते हैं, दिल की घबराहट ख़त्म हो जाती है, वहम का असर ख़त्म हो जाता है, जिन्हें अंदेशा रहता है कि किसी वक्त हर वक्त कुछ हो जाएगा, मेरे साथ कुछ होने वाला है, कुछ हो ना जाए,
ये अंदेशे जो है इससे ख़त्म हो जाते हैं, और इसके साथ इसकी तबीयत के ऊपर अननोन फियर ये निकल जाता है, इनकी नींद बेहतर हो जाती है, एक मुतमईन एक इंसान इत्मीनान की कैफियत जो है वो पैदा होने लगती है अगर इसको इस अंदाज में इख्तियार कर लिया जाए। इख्तियार की छोटी सी टिप है, इसको आप अपना सकते हैं। और रमज़ान है, हर अच्छी आदत जो है अपनाने का यही टाइम है 30 दिन में। वैसे भी कल हमें पता चला कि कोई भी नई आदत अगर आपने अपनानी हो, अगर आप उसको 40 दिन तक कॉन्टिन्यूसली करें तो उसको छोड़ना जो है वो मुश्किल हो जाता है। और हर बुरी आदत जो है अगर आप 40 दिन से पहले छोड़ दें तो उसको छोड़ना जो है वो आसान हो जाता है। आप ये भी कर सकते हो। और एक और डॉक्टर साहब बात की, हम कहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम इससे वीक होता है। जब आप एंक्शस होते हैं, जब आप मुतमईन नहीं होते, तो खाना भी आपका प्रॉपर नहीं होता। बच्चे एग्जाम्स में खाना खाना छोड़ देते हैं या बहुत ज़्यादा कार्ब्स खाना शुरू कर देते हैं, क्रेविंग्स भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं। तो ये हर चीज़ की बड़ी लॉजिकली आपने बात बताई है कि दिल का इत्मीनान है, दिल का इत्मीनान। और इसकी हमारे पास मिसाल मौजूद है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन चूंकि हालत इत्मीनान में होते थे, बिल्कुल वो लोगों के हकूक नहीं मारते थे, हकूक पूरे पूरे अदा करते थे, नबी रहमत अलैहिस्सलाम की बात को पूरा पूरा फॉलो करते थे, तो उनका इम्यून सिस्टम कितना था, इम्यून सिस्टम उनका इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि एक सहाबी सख्त सर्दी की रात में मैदान के अंदर, सहरा के अंदर जो है वो लेटे पड़े हैं और नबी अलैहिस्सलाम ने पड़ाव लगा रखा है, जंग का मौका है, और उस वक़्त में नबी अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कि कौन इस वक्त रात के वक़्त में जाके जो है वो दुश्मन का मुहासरा करके आएगा। और एक साहबी खड़े होते हैं और जाते हैं और जाके करके आते हैं। और तारीख में लिखा है कि उनके जिस्म के ऊपर सिर्फ तहमद का कपड़ा है और कोई कपड़ा उनके जिस्म पे नहीं है। तो सहरा की सर्दी मशहूर है कि इंतहाई सख्त होती है। बिल्कुल। आया क्या ऐसी कुव्वत थी, क्या ऐसी इम्यूनिटी थी कि उन्हें नमूनिया नहीं हुआ, उन्हें एलर्जी नहीं हुई, उन्हें खांसी का और उसका फ्लो का अटैक नहीं हुआ, और वो लर्जे के मारे जो है वो बेहोश होकर गिर नहीं गए। अब ये एक इम्यून सिस्टम था, ऐसा इन्हांस था, हो चुका था, क्योंकि उनके दिल के अंदर इत्मीनान था। एक इम्यून सिस्टम और एक ईमान, मैं कहूँगी जो उस वक्त ईमान का जब इत्मीनान आ जाता है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होता है, तो ईमान अपनी जगह बना लेता है। दिल आपका साफ हो जाएगा तो अल्लाह की रहमत आपके दिल के अंदर समा जाएगी। बिल्कुल। और मैं कहूँगी की जो है ये इत्मीनान हासिल करने की वो तौबा है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ इंसान है, बहुत गुनहगार है और हम अपने आप को माफ़ नहीं करते। तो तौबा कीजिए, कसरत से कीजिए, और इंशाल्लाह ये दिल का इत्मीनान जो है आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छी बातें हमें आके बताते हैं। इनको अपनाइए अपनी ज़िंदगी में, और खुशकिस्मत हैं आप कि आपको जो है कोई आगाह कर दे या कोई आपको वार्न कर दे कि अभी तौबा कर लीजिए, आगे मौका मिले ना मिले। तो अच्छे अच्छे काम कीजिए। और अभी छोटी सी ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। महकती मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। अगले जो हमारे मेहमान हैं जिन्हें हमने यहाँ पर दावत दी है, 2009 में पाकिस्तान स्वीट होम्स का प्रोजेक्ट उन्होंने स्वात ऑपरेशन के दौरान शुरू किया। एक्स MNA भी जो हैं ये रह चुके हैं, एक्स MD बैतुल माल भी रह चुके हैं। बाय प्रोफेशन हम प्रोफेशन शेयर करते हैं, वो लॉयर हैं। रावलपिंडी के बार प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। PPP से इनकी जो है वाबस्तगी है। अवार्ड्स इनको हलाल इम्तियाज़ भी मिल चुका है। और 2003 में एक बहुत ही मशहूर वाक़े की वजह से जो है इनको नेशनल हीरो अवार्ड भी जो है वो दिया गया था 2013 में। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? थैंक यू जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने मुझे, मेरे बेटों को, मेरी बेटियों को आपने यहाँ पे मदऊ किया। मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मुकद्दस महीने के अंदर आपने मैं तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं, स्वीट होम के बच्चों को यहाँ पे बुलाया। बिल्कुल। और सिर्फ ये नहीं कि आप आज हमारे शो पर आए हैं, आप जो काम करते आए हैं बहुत अरसे से इन बच्चों के लिए। और सबसे मैं जो है अच्छी बात आपको ये बताऊं कि हमेशा सुना है कि जो बड़े बड़े चैरिटेबल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके जो हेड होते हैं, जो वो स्टार्ट करते हैं, तो प्रॉब्ली उनको पता भी नहीं होता कि कहाँ पे कितने बच्चे हैं या क्या हो रहा है। आपकी जो मैंने पर्सनल इन्वॉल्वमेंट देखी है यहाँ पे बच्चों के साथ छोटी सी ब्रेक में, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई कि जो आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करें आपका उसमें उतना ही दिल लगा रहे। बेसिकली जी ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है कि अल्लाह ताला ने मेरी सिलेक्शन कर ली इन फरिश्तों और परियों की खिदमत के लिए। जैसे आपने कहा कि 2009 में स्वात ऑपरेशन से इसका आगाज हुआ, सिर्फ एक नन्हे मुन्ने फरिश्ते से, और आज माशाल्लाह 3600 मेरे ये बेटे और 100 के करीब मेरी ये बेटियां पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। और मेरी ये ख्वाहिश है कि जितने भी ये फरिश्ते और परियां पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं, कश्मीर में मौजूद हैं, उनको मैं पाकिस्तान स्वीट होम कैसा बनाऊं। मैं समझता हूं कि ये मेरी बहुत बड़ी गुड लक है
बिल्कुल। कि इन बच्चों की निस्बत जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, ये उनके क्लास फेलो हैं। वो न सिर्फ यतीम थे बल्कि दुरे यतीम थे। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी के अंदर एक खूबसूरत मिशन सौंप दिया, बिल्कुल कि आपको मेरी- वसीला बना दिया इनके मेरी लिए। सारी की सारी ज़िंदगी इनके लिए है। जैसे आपने कहा, असल में ये है कि आप जब किसी रफ़ाई काम के अंदर आते हैं, वैसे तो हर मुसलमान का ये अकीदा और ईमान है कि मेन पावर सब कुछ अल्लाह ताला की अल्लाह ज़ात ताला है। की, बिल्कुल। लेकिन जब आप किसी प्रैक्टिकली इस रफ़ाई काम के अंदर आ जाते हैं तो फिर आपको फील होता है कि आपके पीछे एक बहुत बड़ी अल्लाह की रहमत है, एक पावर है जो ये सारे काम कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही। पाकिस्तान स्वीट होम के अंदर भी यही हुआ कि इसका दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की और इसके अंदर लोगों का आना। और मैं समझता हूँ कि जितने अच्छे लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, यकीन बिल्कुल। जानिए कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं नहीं। पूरी दुनिया में नहीं, पाकिस्तान के लोगों के लिए भी बिल्कुल तालियां होनी बेशुमार चाहिए। डोनर्स हाँ। पाकिस्तान स्वीट होम के साथ हैं और आज तक मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और ये भी मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के अंदर ये बच्चियों और बच्चे ना अपना नाम भी, उस धरती माँ का नाम भी रोशन करेंगे। अल्लाह ताला ने इनको बेपनाह सलीतों से नवाजा हुआ है। बिल्कुल। और ये भी आप ज़हन में रखिए कि जब हमने ये प्रोजेक्ट बनाया उस वक्त ही हमने तय किया था कि इनकी निस्बत जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, तो हर चीज़ हमने A+ रखी है इनका। अच्छा। इनका खाना पीना रहना पढ़ना सब कुछ। मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपसे जो है अलग अलग सवाल करूंगी, क्योंकि मैं बहुत हमेशा हमारे पास जो है जब भी किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का सुनते हैं तो कभी कभी मतलब मैं किसी खास उसका नाम नहीं लूंगी, लेकिन जब आप उधर जाते हो तो आपको थोड़ा अफसोस भी होता है कि जिस इंसान ने इसकी बुनियाद रखी शायद वो चाहते हों कि ये बहुत प्रॉस्पर करें, लेकिन जो वहाँ पे लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं वो दिल से नहीं कर रहे होते। देखिए जी, मैं समझता हूँ ये तो अपना अपना मिशन है, अपनी अपनी लगन है। लेकिन इंशाल्लाह मैंने दुनिया के अंदर बहुत सारे ज़ुमरद खान छोड़ने हैं बिल्कुल। इस प्रोजेक्ट के लिए। और ये मेरे जो बेटे और बेटियां आपके सामने बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह ये मेरी टीम है। अब माशाल्लाह जो मेरे 8th में बेटे और बेटियां हैं वो मेरे साथ इस काम में बिजी होते हैं मेरे साथ। मेरी जिंदगी का मिशन है कि अपनी मैंने इनको legacy मैंने इनको बड़ा आदमी नहीं बनाना, इंशाल्लाह इनको मैं बड़ा इंसान बनाऊंगा इंशाल्लाह ताकि ये इंसानियत की खिदमत कर सके। इंशाल्लाह। जहाँ तक आपने कहा कि देखिए हर अदारे के अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कोई बुराइयाँ होती हैं, कोई अच्छे लोग होते हैं, कोई बुरे लोग होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मिशन समझ के कोई काम किया जाए मैं कहती हूँ कि तो बुरा कोई नहीं होता। उसके अंदर अल्लाह ताला की रहमत शामिल हो जाती है। और फिर आप बिल्कुल। देखते हैं कि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की। जैसे पाकिस्तान स्वीट होम आज ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि आज पाकिस्तान स्वीट होम पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा बन चुका है। बिल्कुल ऐसा ही। पाकिस्तान बैतुल माल के अंदर ज़ेर तमाम इसका हमने आगाज़ किया और आज भी बहुत सारे अदारे पाकिस्तान बैतुल माल के ज़ेर तमाम भी चल रहे हैं और इसके अंदर बहुत सारे डोनर भी शामिल हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरह इसका आगाज़ हुआ मुश्किल तरीन हालात के अंदर, कैसे हुआ ये भी आप हमें बताइए। आइडिया आपको कैसे आया? एक तो डिप्लोमेटिक किस्म का करियर और देखिए- फिर ये बिल्कुल जो है देखिए फलाही जी, काम। पाकिस्तान स्वीट होम का जब आगाज हुआ तो 2009 में जब सवात ऑपरेशन जारी था बिल्कुल। तो जल्लोज़ई कैंप जो नशेरा के बिल्कुल साथ है, वहां से एक नन्हे मुन्ने फरिश्ते से हमारी मुलाकात हुई। उस वक्त हमने रिसर्च किया कि कहीं फेडरल गवर्नमेंट के पास सूबे के अंदर कोई ऐसा अदारा हो जहाँ पे हम यतीम बच्चों को रख सकें, लेकिन बैड लक थी कि कोई अदारा नहीं था। नहीं था फिर कोई वापस आके मैंने बोर्ड की मीटिंग बुलाई और डिसीजन लिया कि हम खुद बनाएंगे, लेकिन हम उसको रवायती किस्म का यतीम खाना नहीं बनाएंगे, उसको पाकिस्तान स्वीट होम, इनको पाकिस्तान के साथ मुंसलिक करना है। और फिर एक बच्चे से उसका आगाज होना, फिर 10 बच्चे, क्या फिर क्या 100 फर्क बच्चे। है? एक जो आपने ये भी कहा ना कि एक हम यतीम खाना नहीं बनाएंगे। देखिए मैं इसमें समझता हूँ फर्क- कि यतीम को यतीम पालना कोई बड़ा काम नहीं है, उसने पल जाना है। लेकिन मैं समझता हूँ पालने कि वाला इनको तो आप खुदा है। ऐसा पालें, इनकी ऐसी तर्जुमानी करें, इनको ऐसी इनकी मैं समझता हूँ कि कफालत करें कि ये दुनिया के अंदर नाम रोशन कर सकें, बिल्कुल। पाकिस्तान का भी, अपनी इस धरती माँ का भी। और इनके अंदर अल्लाह ने बेपनाह सलीतों को नवाजा हुआ है और मेरा ये ईमान है हर बच्चे में कि हो। आने वाले वक्त के अंदर पूरी दुनिया के अंदर ये बच्चे नाम रोशन करेंगे। आज भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से मेरे बेटियों और बेटे नो कंपटीशन है, पूरे पाकिस्तान के अंदर इनका कोई मुकाबला नहीं है, चाहे वो एजुकेशन के अंदर हो, चाहे एथलेटिक्स के अंदर हो, चाहे फुटबॉल के अंदर हो, चाहे ताइक्वांडो के अंदर हो, चाहे जूडो कराटे के अंदर हो। किसी भी गेम के हवाले से किसी भी मैं समझता हूँ कंपटीशन के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। अच्छा। जैसे मैंने कहा ना कि इनकी निस्बत हाँ। बहुत बड़ी निस्बत है इनकी, नहीं, बिल्कुल, लेकिन इनको मैं अगर आपको- इनकी सही तर्जमानी कर दी जाए बिल्कुल तो हीरा है जिसको तराशना ये है। बच्चे इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। आज इंशाल्लाह। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू दहशतगर्दी है और दहशतगर्दी के अंदर ये सारे के सारे यही नन्हे मुन्ने फरिश्ते और परियां इस्तेमाल होते हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल। जो 14 साल 16 साल की उम्र में छाती पे बम बांधता है और एक सेकंड के अंदर जाके मस्जिद में, स्कूल्स में, बाजारों में सैकड़ों बच्चों को यतीम कर देता है, उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है।
कसूर हमारा है कि हमने उसको महफूज नहीं किया, हमने उसको पनाहगाह नहीं दी, हमने उसको उसका जो असल मकाम है उसको नहीं दिया और वर्ल्ड ट्रैक पे चढ़ गया। लेकिन काश पाकिस्तान स्वीट होम का आगाज आज से कोई 20-25 साल पहले होता, आज दहशतगर्दों के पास कोई बच्चा ना होता। लेकिन मेरी जिंदगी का मिशन है कि सारे के सारे बच्चे उनसे छीन के उनको पाकिस्तान का बेहतरीन शहरी बनाऊंगा, और एक दिन वो मेरी जिंदगी में आएगा। जिस तरह आज पाकिस्तान स्वीट होम है, इस तरह पूरा पाकिस्तान एक स्वीट होम बन जाएगा, जिसके अंदर कोई दहशतगर्द, कोई दहशतगर्दी नहीं होगी। दहशतगर्दी से पाक पाकिस्तान इंशाल्लाह वो पाकिस्तान होगा। ना सिर्फ दहशतगर्दी बल्कि गुर्बत, ये यतीम होना जो एक कैफियत है ना कि आप सड़क पे आ जाए, आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं, अफ्तारी का आप देखें जी, सोचते मैंने नहीं, जैसे पूरा पहले गुजारिश साल की के रोजे। कि इनको हमने बड़ा आदमी नहीं बनाना, इनको बड़ा इंसान बनाना है। और आज मैं समझता हूँ जो मेरा सबसे आइडियल है अब्दुल सत्तार ईदी, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे। मैं आज कौम से भी अपील करना चाहूंगा, जहां जहां पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी बैठे, मैं उनसे अपील करता हूं, बच्चे बच्चियां खवातीन बुजुर्ग सारे मिल के अब्दुल सत्तार ईदी साहब के लिए दुआ करें। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की धरती के लिए, पूरी दुनिया के लिए, उन जैसे इंसानियत के लिए बहुत बड़ा नाम है। और काश अगर पाकिस्तान के अंदर 10, 12, 14 या 20 अब्दुल सत्तार ईदी होते, आज पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स भूखा ना सोचा, आज कोई पाकिस्तान के अंदर मरीज जो है वो सड़क पे ना तड़पता, आज पाकिस्तान के अंदर कोई यतीम बच्चा लावारिस ना होता। मेरी जिंदगी का मिशन है कि इनमें से बहुत सारे इंशाल्लाह अब्दुल सत्तार ईदी बनेंगे, जो इंसानियत की महराज को पहुंचेंगे, जो इंसानियत का एहतराम करेंगे। और मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि ये बच्चे पूरे पाकिस्तान में, कश्मीर में, गलगित में, जहां जहां ये बड़े होके जाएं, एक रोल मॉडल हों इंसानियत के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरा ईमान है कि इनमें से बहुत सारे जो है वो मेरी तकलीद करते हुए, जो मेरी ख्वाहिश है शायद इसमें छोटी सी जिंदगी के अंदर पूरी ना कर सकूं, कि सारे पाकिस्तान के उन बच्चों को ना ला सकूं, गलगित कश्मीर के। लेकिन मेरा ईमान है कि जब मेरे ये बच्चे, मेरे ये बेटे और बेटियां बड़े हो जाएंगे, तो फिर पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा बच्चा नहीं रहेगा जो लावारिस और यतीम रहेगा, वो पाकिस्तान का सरमाया बन जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। और मैं यहाँ पर ये जरूर कहती चाहूंगी कि अब्दुल सत्तार ईदी के लिए हम दुआ करें, हम उनका नाम भी लेते हैं हमेशा, लेकिन यहाँ पर उनकी बेगम को हम नहीं भुला सकते, क्योंकि जो सपोर्ट वो पूरी जिंदगी उनकी बन के रही है। और अगर आप कभी जाकर देखें जितनी लगन से वो अपने हस्बैंड का ये मिशन कैरी फॉरवर्ड कर रही है, मैं समझता हूँ उनकी बहुत बड़ी साथी है, बहुत बड़ी साथी है। और ये एक एग्जाम्पल है मैं कहूंगी आज कल के लिए भी, जो हम लोग यहाँ पे हमेशा बात करती हैं। अब्दुल सत्तार ईदी मेरे आइडियल हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। जब मैंने स्टार्ट किया तब भी मिला, अभी भी मिलता रहता हूं। आपके आइडियल, आपका ये जो इंस्पिरेशन थी वो जी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े इंसान है। और आजकल हम अक्सर पाकिस्तान स्वीट होंगे ये नन्हे मुन्ने फरिश्ते, उनके लिए दुआ करते हैं। और आज मैं समझता हूँ कि 15वां रोजा भी है, 16वां रोजा भी है। मैं समझता हूँ कि पूरी पाकिस्तानी कौम को उनके लिए दुआ करनी चाहिए। वो बहुत बड़ा मैं समझता हूँ नाम है पूरी दुनिया के लिए, बहुत बड़ा मैसेज है इंसानियत के लिए। जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था, मैं समझता हूँ बहुत लंबी कहानी अब्दुल सत्तार ईदी की, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि इंसानियत के एक बहुत बड़ा चिराग है, बिल्कुल जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान हो सकती है। यहाँ पर बताना चाहूंगी कि हमने इतनी तारीफ की इन बच्चों की, हम कह रहे हैं कि ये इंशाल्लाह नाम रोशन करेंगे। यहीं पे जो हमारे पास ये छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत टैलेंटेड हैं। और महकती मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। यहाँ पर अभी 16 रमज़ान का जिक्र हुआ, तो मैं बताती चलूँ कि 16 रमज़ान को जो है फ़तह मक्का का दिन जो है वो था मुसलमानों की सबसे बड़ी फ़तह जो है हिस्ट्री में इसको कहा जाता है, लेकिन उसको इतना मनाया नहीं जाता। इस बात की मुझे समझ नहीं आती। और सबसे बड़ा पैगाम जो है, यहाँ पर हम जिहाद की बात करते हैं। जिहाद में हमेशा कहती हूँ कि हर इंसान को अपने नफ्स के साथ करना चाहिए, उसके बाद जो है इसके बाकी मायने आप ढूंढें। लेकिन अगर आप इस सबसे बड़ी फतह की एग्जाम्पल देखते हैं तो इसमें सबसे बड़ा पैगाम जो है, इसमें कोई जबर नहीं था, यहाँ पे किसी पर जुल्म नहीं किया गया। और जितने भी लोग थे जिन्होंने माफ़ी मांगी उनको माफ़ कर दिया गया। तो इसके अंदर इतनी बड़ी जो है एग्जाम्पल है आपके लिए, जो हम अपनी ज़िंदगी में नहीं अपनाते। किसी की बात अच्छी ना लगे तो उसका फ़ौरन दिल दुखा देते हैं, और माफ़ी तो आसानी से आती ही नहीं। तो इससे एक लेसन सीखना चाहिए। और आज एक बहुत बड़ा दिन है, इसको याद ज़रूर रखें। हमेशा मैं कहूंगी 16 रमजान का जिक्र। देखिए मैं समझता हूँ कि फतह मक्का के अंदर एक जो बहुत बड़ा मैसेज था वो जंग जीतने के बाद, वो था इंसानियत की खिदमत। और उसी के अंदर जो है ना ये शामिल किया गया था कि आप इंसानियत का एहतराम करें, इंसानियत की खिदमत करें। और आपने देखा कि दुश्मनों के साथ भी इतना बेहतरीन सलूक किया गया कि बेशुमार लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। और इंसानियत की मैं समझता हूँ बहुत बड़ी महराज थी वो। बिल्कुल। और आप अपने आप को एक ऐसी फतह मक्का के बाद
बिल्कुल, अगर आप ऐसे एग्जाम्पल बनाएंगे अपने आप को कि दूसरा इंसान कहे कि इसका दीन इतना अच्छा है कि ये इंसान इतना अच्छा है, तो वो क्यों नहीं आपके दीन देखिए की जी, तरफ दीन आएगा? की बुनियाद ही इंसानियत है। बिल्कुल है। इंसानियत के बगैर कोई दीन कंप्लीट नहीं होता, और इस्लाम का तो मैं समझता हूँ मेराज ही इंसानियत है, इंसानियत की खिदमत। आप अच्छे इंसान बने कहते हैं ना, अगर अच्छे आप मुसलमान। अच्छे इंसान होंगे तो अच्छे मुसलमान होंगे। बिल्कुल अगर आप ऐसे ही। अच्छे इंसान नहीं है, अगर आपका इंसानियत के साथ कोई तल्लक नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि किसी भी फिरके के साथ, आपका किसी भी मसलक के साथ आपका कोई तल्लक नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। मेरे पास ये प्यारे प्यारे से बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, और जैसे मैंने आपको कहा कि बड़े टैलेंटेड हमारे बच्चे हैं, तो ये क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजल। जो आप आर्टिस्ट हैं? जी। अच्छा जी, हम हैं आर्टिस्ट, हम अभी से। कहाँ से सीखी आर्ट? दोस्तों से। दोस्तों से सीखी है, तो ये शौक है, शौक ने सिखाई जी है, हाँ, और माशाल्लाह टैलेंट बड़ा- है माशाल्लाह। क्या बना रहे हैं आप अभी? मस्जिद। मस्जिद बना रहे हैं? कौन सी मस्जिद है ये? या ये आपने तामीर करनी है बड़े होके? हैं? ऐसा ही है? जी। चंदा जमा करना शुरू कर दें बस मस्जिद के लिए? नक्शा हम आज यहाँ पर बना रहे नहीं, हैं। ये बहुत बड़ा क्यों डिजाइनर नहीं? होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और छोटू, आपका क्या नाम है? खुरम। खुरम, आप क्या बना रहे हो? लोग अफ्तारी कर रहे हैं, लोग इफ्तारी कर रहे हैं? सहरी और अफ्तारी और नमाज। कितने लोग होंगे इसमें? माँ माँ बाप और बच्चे। माँ बाप और बच्चे होंगे अफ्तारी में। क्यूट क्यूट, माँ बाप और बच्चे। ये उसकी एक अपनी इमेज है, उसकी अपनी एक ख्वाहिश है। मैं कहती हूँ जो आपकी पेंटिंग में, आपकी उसमें जाहिर हो जाती है कि माँ बाप और बच्चे अफ्तारी कर रहे हैं। आप, अस्सलाम वालेकुम, पकड़ लीजिए माइक जरा, मैं बहुत दूर हूँ आपसे। क्या नाम है आपका? मुसख्खर अहमद। मुसख्खर अहमद। नाम का मतलब पता है अपने? क्या मतलब है? फतह करने वाला। क्या बात है देख भाई, लेंगे। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। फतह करने वाला। क्या बना रहे हो आप? माइक बिल्कुल पास पकड़ो जी। ऊंची आवाज में। जमात और ये आदमियों की नमाज पढ़ें। जमात हो रही है, आप वो बना रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि नहीं, अभी आपको दिखा देते हैं, पर जितना इन्होंने थोड़ा थोड़ा भी बनाया है, लगता है सीखे सिखाए हैं। माशाल्लाह जी, talent, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह। के अंदर बड़ी सलाहियतें पैदा की हैं, और बड़े अच्छे ये डिजाइनर बनेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बड़ा इंशाल्लाह। शौक है अपने इस ये फील्ड के कौन साथ। एक्सप्लोर करता है कि किसका किस तरफ जो है रुझान है, क्या देखिए जी, टैलेंट हमारे है साथ तो इसमें? बहुत सारे डोनर, वॉलंटियर्स पाकिस्तान स्वीट होम के अंदर शामिल है, और मैं आपको भी दावत दूंगा, और जितने इस वक्त मैं समझता हूँ लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप ज़रूर पाकिस्तान स्वीट होम का विजिट करें। और जो हमारा हेड ऑफिस है बिल्कुल आपके साथ है यहाँ पे H9 में। तो मैं इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के दोस्तों से बिलखुसूस गुजारिश करूंगा, अपने बहन भाइयों से, कि आप जरूर H9 जो हमारा हेड ऑफिस भी है और पाकिस्तान स्वीट होम का सबसे बड़ा सेंटर है, बिल्कुल। जिसके अंदर 300 बच्चे, 300 ये मेरे बेटे और 100 के करीब मेरी बेटियां शामिल हैं, उसका विजिट आप जरूर करें, फिर आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान स्वीट होम क्या है। क्या है, बिल्कुल। और हर कोई जितनी, मैं कहती हूँ जो आप मदद क्योंकि कर जब आप सकते हैं प्रैक्टिकली वॉलंटियर इसको करने से देखेंगे भी। तो फिर आपको अंदाजा हो सकता है कि अंदाजा पाकिस्तान स्वीट होम के अंदर हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं, और अल्लाह ताला ने कितनी सलाहियतों से मेरे इन बेटियों और बेटों को नवाजा हुआ है। बिल्कुल। हमारे एक वॉलंटियर की कॉल भी आ गई, मुझे लगता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सुंदर आपी, आज मेरे कॉलेज की छुट्टी है तो मैं सुबह से आपका ट्राई करी थी नंबर, शुक्र आपका नंबर मिल गया। शुक्र क्योंकि है वैसे तो भाई। कॉलेज में होते हैं ना, तो हम सिर्फ सैटरडे संडे को प्रोग्राम देखते हैं। तो मुझे एक ये भी रिक्वेस्ट करनी थी कि जो आप प्रोग्राम है ना, प्लीज 10 बजे रिपीट कर दिया करें, क्योंकि फिर बहुत लेट होता है तो मामा कहती हैं आप सुबह उठेंगे नहीं तो हमें नहीं देखने देती हैं। तो आप प्लीज अपना प्रोग्राम 10 बजे रिपीट सुन किया लिया करें। है, मामा खुद तो सुन रोज लिया है देखती हमारी हैं। कंसर्न्ड और अथॉरिटीज। हमें हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, हम सिर्फ जो सिलेक्टेड होता है सैटरडे संडे वो देखते हैं। अच्छा, तो इंटरनेट पे देख लिया करो ना, हमारी वेबसाइट पे जाएं atv.com.pk, वहां पे हमारा रोज जो है लाइव लिमिटेड अलाउ है, हमें सिर्फ 2 घंटे के लिए तो मिलता है नेट यूज करने के लिए, बाकी टाइम मामा कहती हैं पढ़ लेंगे आप। आपकी आवाज मुझे बहुत कम आ रही है। सिर्फ 2 घंटे के लिए हमें नेट यूज करने की परमिशन नहीं, क्योंकि मामा कहती हैं आप उन दो पढ़ें, बिल्कुल 2 अपना घंटे वो का काम प्रोग्राम करें। है मेरा। उसमें ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। असाइनमेंट वगैरह भी करना होता है ना, तो वो बिल्कुल टाइम बचता नहीं है उसमें, कॉलेज के असाइनमेंट वगैरह कहते हैं। अच्छा, दूसरे मुझे जमरुद अंकल से भी एक बात करनी है जरूर, कि जरूर, हम स्टूडेंट से होते हैं, अव्वल तो मैं इनको बहुत सलाम पेश करती हूँ कि ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हमारे हर शहर में 2-4 लोग ऐसे हो जाएं तो यकीनन हमारा मुल्क स्वीट होम बन जाए। और मैं ये इनसे कहना चाह रही थी कि हम स्टूडेंट लेवल पे जो लोग हैं, जो मतलब प्रैक्टिकली बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? मतलब कोई मॉरल सपोर्ट या अपनी पॉकेट मनी में से छोटा सा डोनेशन, या हमें भी कोई तरीका बताएं कि इनको देख के हमें भी सीखने का मौका मिलता है, और मतलब हमारा बहुत दिल चाहता है लेकिन हमारे बस में नहीं होता। थैंक यू बेटा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बेसिकली मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है कि आप पाकिस्तान स्वीट होम का विजिट करें। जब आप पाकिस्तान स्वीट होम को देखेंगे
तो फिर आप खुद फील करेंगे कि आप इन बच्चियों और बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, और और मैं वॉलंटियर्स की, समझता हूँ कि टीचर्स की स्टूडेंट पोजीशन तो तो बहुत बड़ा हमेशा इनकलाब ला सकते हैं। बिल्कुल। मेरी इस वक्त जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे भी गुजारिश है, जितनी कॉलेज यूनिवर्सिटी की बच्चियां और बच्चे हैं, कि आप जरूर पाकिस्तान स्वीट होम का विजिट करें, इन बच्चियों और बच्चों से मिलें, इन अपने बहन और भाइयों से मिलें। और अब आपकी और छुट्टियां हैं, 3 महीने आपने हाँ। कुछ नहीं करना, तो आप कुछ अल्लाह की राह में भी जो है छुट्टियों कर सकते में हैं। बहुत सारा टाइम अगर आप बता दें सबको पास। कि पाकिस्तान में और कहाँ पर लोकेटेड है देखें स्वीट जी, इस होम? वक्त तो पूरे पाकिस्तान में 32 ब्रांचेस हैं इसकी। ठीक है। मेजर ब्रांच यहाँ पे भी है, कराची में, लाहौर, पेशावर, कोटा, कराची, जिसके अंदर पाकिस्तान बैतुल माल भी और पाकिस्तान स्वीट होम के वॉलंटियर भी और डोनर भी शामिल हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर भी देखा जा सकता है, अभी स्क्रीन पे भी हमारे नंबर भी चल रहे हैं। तो जिस शहर के अंदर लोग इसका विजिट करना चाहें, जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग हैं वो H9 को विजिट कर सकते हैं, कराची के लोग जो है वो कराची का विजिट कर सकते हैं। दीगर शहरों के अंदर भी वेबसाइट पे सारे के सारे इनके एड्रेसेस दिए हुए हैं। ठीक है, जबरदस्त। इधर आओ छोटू, इधर आए आप जी। क्या नाम है आपका? नादिया। नादिया, आप हमें क्या सुनाओगे? हैं क्या सुनाने लगे हो? शाबाश। जो आप ब्रेक में बता रही थी ना मुझे, वो सुना दें, सबको सुना दें, शर्माना नहीं है। चलो 3, 2, 1 चलो। नहीं शर्म आ रही है, शर्म आ गई है। नादिया शुरू करें, अगर आता है तो। आपको आता है जो ये सुना रही थी चलिए मुझे? हैं? इसको जी आजो, अल्लाह आजो इधर के आजो। नाम आते हैं वो जल्दी सुने, फिर से इसके आजो। बाद नादिया भी बोलना शुरू कर देगी। जी जी, चलो माइक जा रहे हैं फिर। हैं नादिया, मौका जा रहा है, जा रहा है। चलो जी, आप सुनाओ। हाँ, अल्लाह के नाम सुनाए, अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम सुमेरा है। सुमेरा नाम है आपका? चलें जी, सुनाइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नस्अलुका या मन हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुव व रहमानिर रहीम, अल मालिकुल कुद्दूस सलामुल मुबीन अल मुहैमिन अल अज़ीज़ अल जब्बार अल मुतकब्बिर अल हालिक अल बारि अल मुसव्विर अल गफ्फार अल क़हार अल वहाब अल रज़ाक अल फत्ताह अल अलीम अल काबिज़ अल बासित अल हाफिज़ अल राफ़िउ अल मुइज़्ज़ अल मुज़िल्ल अल समीउ अल बसीर अल हक्कम अल अदल अल लतीफ़ अल हबीब अल हलीम अल अज़ीज़ अल गफ़ूर अल शकूर अल अलिय्यु अल कबीर अल हफ़ीज़ अल मुकीत अल हसीब अल जलील अल करीम अल रकीब अल मुजीब अल वासिउ अल हकीम अल वदूद अल मजीद अल बाइस अल शहीद अल हक अल बकी अल कवी अल मतीन अल वली अल हमीद अल मुक्सी अल मुब्दी अल मुही अल मुमीत अल हय्य अल कय्यूम अल वाजिद अल माजिद अल वाहिद अल अहद समद अल कादिर अल मुक्तदिर अल मुकद्दिम अल मुआहिर अल अव्वल अल आखिर अल ज़ाहिर अल बातिन। कोई बात नहीं, क्यूट है माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मुझे ये तो बताओ, किधर भाग रहे हो? इधर आओ। सिखाए किसने? किसने सिखाए? बच्ची ने, बच्ची ने? किस बच्ची ने सिखाए हैं? मेरी बहन। बहन ने सिखाया है। हाउ क्यूट माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। कितने प्यारे आपने पढ़े जी। अब आप सुनाएंगी हमें? क्या रमजान आया है? सुना दो ना। रहमान के रोज़े आए, हम झूम झूम जाएं और रोज़ा रखने जाएं, घर वाले फरमाएं। फिर यहाँ से दोबारा शुरू हो जाता है, रमजान के रोजे आए, है ना? ऐसे ही है। आपको किसने सिखाया है? किसने? उधर जो बच्चियां पढ़ती हैं उन्होंने सिखाया है। मैं कहूँगी आप सब पे, जो आप वॉलंटियर करते हैं यहाँ पे जाके स्पेशली पढ़ाने के लिए, आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप क्या सिखाने जा रहे हैं अपने इन छोटे छोटे बच्चों को, और ये हमेशा आपको याद रखेंगे अगर आप इनको कोई भी इस तरह का टैलेंट जो है वो सिखाते हैं। मैं इनसे भी पूछना चाहूँगी, आप लोगों को किसने सिखाई है? आपने तो मुझे बता दिया कि आपको शौक था, बाकी दो को इधर देखें जरा। मीत, किससे सीखा है आपने? बहन से। बहन से सीखा है? Yes. आई है आपकी बहन साथ? वो घर में। वो घर में। आपने किससे सीखा है? पकड़ के बताओ ना सबको।
खुद सीखी। खुद कैसे सीखा है? खुद कैसे सीखते हैं? कहाँ से देख के? नहीं, शौक था, बुक से पहले देखता था, पहले सही नहीं आती थी, अच्छा, आस्ता आस्ता बनाना शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता बनाना शुरू की, फिर आगे। हाँ। तो ये तीनों हमेशा एक साथ ही बनाते हो पेंटिंग्स? जी, जी, कभी ये दो कभी बैठ के बनाते हैं, कभी हम दो अलग अलग। अलग-अलग बनाते हो। क्या बात है भाई, जबरदस्त। आज भी ये जो पेंटिंग आप देखिएगा शो असल के में एंड तक बन पेंटिंग जाएगी। जो है ही शौक का काम। बिल्कुल, ये तो है। और टैलेंट, ये खुदादाद सलाहियतें माशाल्लाह इनके अंदर, और बड़े शौक के साथ ये सारा काम करते हैं और सीखते हैं माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको और भी टैलेंटेड बच्चों से, थैंक यू बेटा, आपको और भी टैलेंटेड बच्चों से यहाँ पर मिलवाएंगे। महकती मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। हम लोग यहाँ पे बड़ी मज़े की कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। उन बच्चों के टैलेंट्स जो हैं हम आपको कुछ तो यहाँ पे दिखा सकेंगे, कुछ जो है आगे भी हम इन बच्चों को यहाँ पर दावत देते रहेंगे। एक बात जो मैंने आपसे पूछनी थी कि एक आपकी अडॉप्ट किड पॉलिसी है बेसिकली, जिसके अंदर आप एक बच्चे को स्पॉन्सर कर सकते हैं जी, जी, completely। हाँ। अगर आप इसके बारे में भी बता बेसिकली दें। मैं बताना चाहता हूँ कि हम 4 और 6 साल के वो बच्चियों और बच्चे जिनके वालिदैन नहीं या वालिद नहीं, 4 और उनको 6 4 साल और C क्लास कैटेगरी की जो ज़कात के हकदार हैं उनको पाकिस्तान स्वीट होम के अंदर लाते हैं और इंशाल्लाह ग्रेजुएशन तक ये पाकिस्तान स्वीट होम के अंदर रहेंगे। अच्छा, इनके बेहतरीन हॉस्टल्स और बेहतरीन किस्म के स्कूलों में इनकी एजुकेशन, प्राइवेट अच्छे स्कूलों के अंदर। अच्छा, अडॉप्ट चाइल्ड मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर अलाउ नहीं है इस तरह की कोई पॉलिसी कि हम किसी को बच्चा दे सकें, लेकिन बहुत सारे डोनर्स हमारे साथ इसमें शामिल हैं। स्पॉन्सर्ड चाइल्ड 8,000 से 10,000 रुपए के पर मंथ अखराजात होते हैं एक बच्चे पे। बहुत सारे लोग इसके अंदर शामिल हैं और भी जो लोग इसके अंदर आना चाहें वो आ सकते हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि बहुत सारे लोग इसके अंदर शामिल हों ताकि जो वेटिंग लिस्टों के अंदर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ये बच्चे और बच्चियां मौजूद हैं उनको भी हम पाकिस्तान स्वीट होम का ऐसा बना सकें। अच्छा, वेटिंग लिस्ट भी है आपकी? यस, ठीक है, जिनके लाखों की स्पॉन्सर्स तादाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इन बच्चियों और बच्चों की मौजूद है, लेकिन अदारे लिमिटेड है। सही, जब जब ये स्पॉन्सर्ड होते जाएंगे तो इंशाल्लाह हम फर्दर बच्चों को पाकिस्तान स्वीट होम का ऐसा बनाते जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, किस किस्म की सहूलियात हैं जिस पे ये बजट जो है वो देखें spend जी, होता है? सारी की सारी इनका फुल टाइम वहाँ पे रहना, इनका हॉस्टल्स, इनका खाना पीना, इनका एजुकेशन, इनकी स्पोर्ट्स, इनका सारा कुछ एक जैसे Extracurricular रेगुलर किसी activities। बेहतरीन कैडेट कॉलेज के साथ भी इनका कंपटीशन आप कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल सेम जबरदस्त। उसी तरह की सहूलतें जो बहुत अच्छे किसी बोर्डिंग में हो सकती हैं पाकिस्तान स्वीट होम के अंदर। जैसे मैंने पहले कहा कि हर चीज A+ रखी हुई है बिल्कुल। अभी रिसेंटली जो है एक अफ्तार भी हुई है जी, पाकिस्तान बहुत सारे जी स्वीट माशाल्लाह होम्स वहाँ में। पे तो हर रोज ही अफ्तार डिनर चलते हैं। बिल्कुल। आज भी बहुत बड़ा अफ्तार डिनर है, हर रोज ही तकरीबन वहाँ पे इस तरह के एहतमाम होते रहते हैं। बहुत सारे हमारे कंपटीशंस वहाँ पे होते रहते हैं और इस वक्त मैं समझता हूँ, मैं चेयरमैन CDA का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, चौधरी यासीन साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने फ्लड लाइट्स पूरे पाकिस्तान स्वीट होम के ग्राउंड में लगाई और रात को भी ये बच्चे वहाँ पे जाके खेलते हैं। क्या बात है, और इस जबरदस्त। वक्त सबसे खूबसूरत तरीन अदारा मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान स्वीट होम है स्वीट होम जो H9 के अंदर मौजूद है। बिल्कुल। इसी तरह कराची के अंदर एक बहुत बड़ा सेटअप मुझे सऊदी अरब की तरफ से गिफ्ट हुआ, जो 200 कनाल पे एक पूरा स्वीट महल बना हुआ है वहाँ पे। अच्छा, वो जबरदस्त पिछले 2 सालों से मुझे गिफ्ट हुआ और उसके अंदर भी वहाँ पे 350 बच्चे रिहायश पजीर है वहाँ पे। जबरदस्त जबरदस्त। तो इसी तरह लाहौर के अंदर कोई 22 कनाल का प्लाट हमें गिफ्ट हुआ, उसके अंदर भी पाकिस्तान स्वीट होम का काम बड़ी तेजी के साथ जारी है। जबरदस्त तो बाकी शहरों के अंदर भी मेरी गुजारिश है कि लोग इसके अंदर शामिल हों शामिल होता है कि ताकि वहाँ पर हम भी पाकिस्तान स्वीट होम वहाँ पे बना सकें, बन सकें, क्योंकि ये बिल्कुल। टीम वर्क है। टीम वर्क है मेरा जो मिशन है वो नो और सारी डोनेशंस कौम को कम विद मिलकर टीम, करना है ये कि टीम जब वर्क टीम है। आपकी बड़ी होगी पाकिस्तान बैतुल माल के अंदर और पाकिस्तान स्वीट होम की कामयाबी के अंदर मैं समझता हूँ कि मेरी टीम का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। एक और चीज के बारे में भी मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी जो थोड़ा सा टची टॉपिक है, जिसके बारे जो सुन के ना लोग थोड़ा सा हाथ खींच लेते हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी सिस्टम की जो है ना वो नहीं नजर आती हमें कि हम पैसे दे तो रहे हैं। आजकल तो बैंक में भी लोग ज़कात नहीं कटवाते कि ये पता नहीं कहाँ जाती है, अपने हाथ से देना ही देखिए वो जी, करते हैं। तो मैं एक जो गुजारिश transparency- कर रहा हूँ कि टीम वर्क, जो लोग हमारे साथ टीम में शामिल होते हैं और बोर्ड के अंदर शामिल हो जाते हैं। इस वक्त माशाल्लाह हमारे कुछ 1400 बच्चे 13 लोगों ने स्पॉन्सर्ड किए हैं। स्पॉन्सर्ड मीन के अखराजात खुद कर रहे हैं। असल में ये है कि आप किसी का तजर्बा नहीं खरीद सकते, लेकिन जब वो आपकी टीम के अंदर शामिल हो जाता है तो आप बड़े पैमाने से उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं और इन बच्चों के लिए बहुत बड़े पैमाने पे काम कर सकते हैं। इस वक्त भी हमारी टीम माशाल्लाह जो सिटिंग MD हैं बैरिस्टर आबद वहीद शेख हैं इसके अंदर शामिल, उनके वालिद मोहतरम, उनके अंकल रज़ाक साहब, डॉक्टर शाजिया, चौधरी नवाज साहब, बाबर साहब, जुल्फकार साहब, अनायत साहब, ये सारी बेसिक जो है बाजी फरजाना, ये एक टीम है
ये एक टीम मैं है। पहले गुजारिश कर और आप सकूं भी- कि पाकिस्तान स्वीट होम की अगर आप ये जो नुमाया कामयाबी है 6 सालों में कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा बन गया इन बच्चों के हवाले से, तो उसमें मेरी टीम शामिल है। टीम शामिल और है, मेरा बिल्कुल। मैं बिलीव है कि जब टीम आपकी अच्छी होगी तो आपका तो काम काम भी जो है खुद अच्छे हो जाएंगे। वो अच्छा हो जाएगा। मेरे पास जो बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, ये बहुत टैलेंटेड है और मैं चाहूंगी मैं वेट जो है ना कराऊं इन सबको। पहले तो अपना नाम तारुफ कराइए जी, नाम बताएं अपना। नबील, आपका क्या नाम है? उस्मान। नबील और उस्मान। नबील और उस्मान, आपने इतना अच्छा पढ़ना कहाँ से सीखा? डॉक्टर शाहजहां सिखाया था। क्या बात है आपकी। तो मैं चाहूंगी आप सबको सुनाइए, क्या पढ़ने लगे हैं आप? कवाली। ताजदार हरम। जी। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ओ निगाह करम, ताजदारे हरम, ओ निगाह करम। हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, हम ये बेकसां क्या कहेगा जहां, हम ये बेकसां क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। कोई अपना नहीं गम के मारे हम, कोई अपना नहीं गम के मारे हम, आपके दर पे फरियाद लाए हम। हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम, हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम। आपका नाम ले लेके मर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। क्या तुमसे कहूँ है रब के गुनर तुम जान दो, मन के बतियादार फुरकत तो आए, उम्मे लगब काटे ना कटते हैं अबरतियाँ। तोरी ब्रिज में सुध बुध सब बिसरी कब तक रहेगी ये बेखबरी, गाए बगंद देदा नजर कभी सुन बितलो हमारी बतियाँ। आपके दर से कोई न खाली गया, आपके दर से कोई न खाली गया, अपने दामन को भर के सवारी गया। हो हबीबे हसी, हो हबीबे हसी, पर भी आका नजर वरना और आके हंसी बिखर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। मैं कशो मदीने चले, मैं कशो मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, इसी महीने चले, आओ मदीने चले। तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाह शौक की है इंतहा मदीने में, गम हयात न खौफे कज़ा मदीने में, नमाज इश्क करेंगे अदा मदीने में, बराहे राज़त राहे खुदा मदीने में। आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, इस
रज़ा की ये कौसर से पीने चले। याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। ताजदारे हरम। मेहकती मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। हमारी पेंटिंग्स जो हैं वो टाइम के कम होने की वजह से कंप्लीट तो नहीं हो सकी, लेकिन हम जितनी बना सकते थे हमने यहाँ पर बना लिए। हमने बच्चे पहले बनाए क्योंकि बच्चों को ज़्यादा भूख लगती है, ठीक है। और अम्मी अबू भी आपने बना देने इस शो के बाद, ताकि मैं ये पूरी पिक्चर जो है अपने अगले शो में सबको दिखा सकूं। इनकी भी जो है इतनी खूबसूरत माशाल्लाह पेंटिंग जो है वो बन गई है। इंशाल्लाह बड़े होके आपने जो है ना ये मस्जिद असल में भी तामीर करवानी है, ठीक है। सही है, ये वादा ये रिकॉर्डिंग पे रख लें आप, ठीक है। ये वादा इन्होंने हमसे कर लिया। और वो भी जो है जमात बहुत खूबसूरत लगता नहीं कि सिर्फ शौक से जो है ये सब कुछ बनाया हुआ है। बाकी टैलेंटेड तो ये बच्चे हैं ही, लेकिन थैंक यू उन सब का भी जो इन्हें गाइड करते हैं और इनको सिखाते हैं। इनके लिए गिफ्ट्स प्लीज जल्दी से आ जाएं। पकड़ लो कोई बात नहीं। ये लो। हमारे शो का वक्त जो है वो बहुत कम रह गया है। थैंक यू सो मच समर साहब, थैंक यू सो मच। शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपको इस काम का अजर दे, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। यहाँ पे मदू किया और मुझे उम्मीद है कि आप फिर भी बुलाते रहेंगे और आप हमारे पास, क्योंकि आप हमारे हमसाए भी हैं, आप पाकिस्तान स्ट्रीटों में भी जरूर आते रहेंगे। बिल्कुल हम आते रहेंगे और हमसे जो हो सकता है हम जरूर करेंगे। मैं अपने बाकी जो है इधर प्यारे प्यारे बच्चों की तरफ भी आऊंगी जो यहाँ पे हैं। इन सबको प्लीज सबको गिफ्ट दिए जाएं यहाँ पे। ये हमारी तरफ से छोटे से तोहफे हैं, मेरी टीम की तरफ से, ATV की तरफ से आप सब के लिए। हम इंशाल्लाह बच्चियां बड़ी अच्छी तैयारी कर रही हैं रमजान का छोटा सा। बिल्कुल हमारा जो है, मैं आप सबको अल्लाह हाफिज कहना चाहूंगी यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर शो। थैंक यू, आप सब जो है इतना प्यार देते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल और आज का शो हमारा खत्म होगा इन प्यारी प्यारी बच्चियों की आवाज से। रमजान के रोजे आए, हम झूम जाए, हम रोजा रखना चाहे, घर वाले फरमाए अगले साल। रमजान के रोजे आए, हम झूम जाए, पीना चाहे, घर वाले फरमाए सबके साथ। रमजान के रोजे आए,